नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। इस शो के अंदर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में। तो अभी तक हमने क्या करा इस शो के अंदर? तो हमने बातचीत करी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर, हमने बात करी एडियम्स एंड फ्रेजेस पे, हमने बात करी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के पूरे एक कलेक्शन के ऊपर, राइट। फिर हमने बात करी थी सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। अब जो ये शो स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। कितने क्वेश्चंस हमने करने हैं, क्या करने हैं, ये सारी बातें हम एक करके समझते हुए चलेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं भाई, एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा नोट डाउन करना, क्या कि भाई अभी जो चल रहा है वो चलने वाला है क्या, एसएससी CHSL 2022 टायर 1 में पूछे गए सवाल, मतलब क्या जो एंटोनिम्स निकल कर आया था उसके बारे में क्वेश्चन है जी। डन है, चलो स्टार्ट कर ले भाई सेशन को। सभी लोग आ जाएं, जितने भी हैं, जहाँ पर भी हैं, भागते दौड़ते आ जाएं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है फ्रस्ट्रेट होना। क्या होना भाई? फ्रस्ट्रेट होना। फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है भाई? फ्रस्ट्रेट मतलब होता है होपलेस काइंड ऑफ थिंग, राइट। फ्रस्ट्रेट की मीनिंग क्या होगी भाई? होपलेस के सेंस में आप यूज करोगे। होपलेस के सेंस में अगर यूज करते हो, ठीक है, तो हताश और निराश करने वाला फ्रस्ट्रेट को बोल सकते हो भाई। हताश और निराश करने वाला होपलेस के सेंस में, राइट। तो भाई जो उसके लिए उस टाइम पे, करंट टाइम पे जो पेपर में जो आंसर था वो था फोस्टर, प्रोत्साहन देना, है ना। इंस्पायर करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। किसके सेंस में भाई? इंस्पायर के सेंस में, ठीक है। होप के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। होप, इंस्पायर, फोस्टर। फ्रस्ट्रेट का क्या होगा भाई? एंटोनिम बनेगा। फ्रस्ट्रेट का क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 क्या करे भाई? एसेसरी। एसेसरी की बात करें, एसेसरी क्या होगा भाई? सहायक या अतिरिक्त शुल्क, है ना। एसेसरी मतलब क्या? असिस्टेंट कह सकते हो उसको, है ना। एसेसरी मतलब क्या? समथिंग लाइक असिस्टेंट, है ना, असिस्टेंट जैसा कुछ एसेसरी, ठीक है। तो एसेसरी के लिए हमारे पास वो है असिस्टेंट, सहायक। तो भाई चीफ की बात करेंगे ना, मेन की बात करेंगे, एंटोनिम अगर बनाना है तो एसेंशियल वर्ड मार्क कर रखा था वहां पे। एसेंशियल मतलब क्या? अति आवश्यक, या फिर चीफ बोल सकते हो। चीफ बोल सकते हो उसके एंटोनिम में, मेन बोल सकते हो, है ना। ये 2 वर्ड आप यूज कर सकते हैं, चीफ और मेन, CHIEF, चीफ, और मेन, MAIN, मेन, राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एमिस। एमिस मतलब क्या होता है भाई? एमिस मतलब होता है सर गलत या अनुचित, है ना। गलत या अनुचित, है ना। बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट बोल सकते हो। क्या? इनएप्रोप्रिएट भी आप बोल सकते हो, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे? एप्रोप्रिएट लगा सकते हो। क्या? एप्रोप्रिएट लगा सकते हो। एप्रो, ओ माय गुडनेस, वेट। एप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम बन जाता है, एप्रोप्रिएट, हाँ, ये एंटोनिम बन जाता। लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या है यहाँ पे? इम्पेकेबल है। जो ऑप्शन हमारे ऑप्शन में दे रखा था वो क्या दे रखा था भाई? इम्पेकेबल, निर्दोष। तो निर्दोष हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इम्पेकेबल क्या हुआ? हमारा करेक्ट आंसर मार्क किया गया जी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है वरीड। वरीड मतलब क्या होता है भाई? चिंतित होना, परेशान होना। वरीड मतलब क्या होता है भाई? चिंता, परेशानी के सबब होना, ठीक है ना। कंसर्न के सेंस में आप मार्क कर सकते हो इसको। किसके सेंस में मार्क कर सकते हो भाई? कंसर्न के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके लिए एंटोनिम क्या बना भाई? इसके लिए एंटोनिम बना क्या? अनकंसर्न होना, है ना। केयरलेस काइंड ऑफ थिंग, केयरलेस होना। केयर फ्री बोल सकते हो उसको, है ना। केयर फ्री होना,
ठीक है। सो केयर फ्री, केयरलेस और अनकंसर्न क्या बनेंगे भाई, वरीड के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, डेस्पो। डेस्पोट क्या होता है भाई, डेस्पो मतलब निराशा के सेंस में बात करता है। अगर निराशा के सेंस में बात करेगा तो निराशा मतलब क्या, होपलेस, है ना, होपलेस, ठीक है। तो उसके लिए क्या बना भाई हमारे सामने एंटोनिम, होपफुल। होपफुल वर्ड किसके लिए भाई, डिस्पोंडेंट के एंटोनिम की तरह यूज होगा। नेक्स्ट है भाई नैडिर। नैडिर क्या होता है भाई, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, पॉइंट ऑफ समथिंग, है ना, उसको बोलते हैं क्या, नैडिर। नैडिर मतलब द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे टॉप मोस्ट, नैडिर मतलब लोवेस्ट। तो इसके एंटोनिम में क्या क्या निकल कर आएगा, आप इसको लो भी बोल सकते हो, लो भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्लाइमेक्स, चढ़ाव बोल सकते हो। मतलब ये ऑप्शन में दिया रहा होगा इसलिए करेक्ट आंसर क्लाइमेक्स मार्क किया है, वरना आप क्रेस्ट मार्क करते, है ना, क्रेस्ट मार्क करते। दूसरा क्या मार्क कर सकते थे भाई, पिनेकल भी ऑप्शन में दे सकता था, पिनेकल भी मार्क कर लेते। तो पिनेकल और क्रेस्ट लिखते, टॉप मोस्ट लिखते तो वो भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 7, नैक। नैक मतलब क्या होता है, कौशल या अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना, कौशल या अभ्यास। या फिर नैक की मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, एक्सपर्ट भी मार्क कर सकते हो, एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल भी मार्क कर सकते हो, राइट। प्रोफेशनल भी मार्क कर लिया आपने। सो प्रोफेशनल मार्क किया, एक्सपर्ट मार्क किया, नैक। सो नैक के लिए हमारे पास क्या है भाई, नैक के लिए एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नैक के लिए एंटोनिम यहाँ पे इनएबिलिटी दे रखा है, राइट। इनेप्ट भी मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो, इनेप्ट भी एक वर्ड है, अगर वो होता है तो वो भी आपका एंटोनिम की तरह यूज होगा, ठीक है। सो इनेप्ट भी एंटोनिम की तरह यूज हो जाएगा, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, क्या, एनोमलस। क्या बोल रहा है भाई, एनोमलस। एनोमलस क्या होता है भाई, अनियमित या नियम विरुद्ध, क्या, अनियमित या फिर नियम विरुद्ध, जो कि नियम से ना चले, अनियमित या फिर नियम विरुद्ध, राइट, एनोमलस। तो उसको और क्या बोल सकते हैं एनोमलस को, है ना, इर्रेगुलर बोल सकते हैं सर, इर्रेगुलर, राइट, इरेगुलर बोल देंगे। अगर इरेगुलर बोलेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड निकल के आ रहा है, एक तो निकल के आ रहा है कस्टमरी, है ना, कस्टमरी रीति के अनुसार, ट्रेडिशनल बोल सकते हो उसको, ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनल, है ना, या फिर प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं उसको। एंटोनिम में प्रिंसिपल भी मार्क कर सकते हो तो प्रिंसिपल भी करेक्ट हो जाएगा एनोमिलस के लिए, राइट। ट्रेडिशनली, प्रिंसिपल, ये दोनों क्या होंगे भाई, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जुर्गेशन। क्या बोल रहा है भाई, ऑब्जुर्गेशन बोल रहा है। ऑब्जुर्गेशन की जो मीनिंग होती है वो डिस्पैरेज करना भी आप मार्क कर सकते हो, क्या, डिस्पैरेज करना, डिस्पैरेज बोल लो, कंडेम बोल लो, कंडेम भी आप इसके सिनोनिम, मैं सिनोनिम साथ साथ लिख रहा हूँ, है ना, मेरा काम है आपको हेल्प करना, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अगर एंटोनिम में जाओगे तो देखो जरा एंटोनिम क्या है ऑब्जुर्गेशन के लिए, इंडोर्समेंट, है ना, सपोर्ट बोल सकते हो, सपोर्ट बोल सकते हो। इसके अलावा प्रेज करना भी अगर ऑप्शन में होता तो प्रेज भी मार्क करते, एडमायर भी मार्क कर सकते थे, एडमायर करना, कमेंड करना भी आप मार्क कर सकते थे, कमेंड करना, राइट। कमेंड, एडमायर, प्रेज, सपोर्ट, एंडोर्समेंट, ये क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे सिनोनिम्स, क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे, राइट। अच्छा, ये एंटोनिम्स है, ये एंडोर्समेंट के सिनोनिम है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं भाई, एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं। हम फिलहाल एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं और एंटोनिम्स हमें मिल भी रहा है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, एडुकेट होना। एडुकेट होने की मीनिंग क्या भाई, पर्याप्त। पर्याप्त के सेंस में हमारे पास क्या सिनोनिम है, एनफ, है ना, एनफ, राइट। प्रो 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 प्रोफ्यूज बोल सकते हो, प्रोफ्यूज, है ना, प्रोफ्यूज, ठीक है, प्रोफ्यूज बोल सकते हो, एनफ बोल सकते हो, एडुकेट बोल सकते हो। तो एडिक्वेट, एनफ और प्रोफ्यूज के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, वांटिंग। हमारे पास एंटोनिम क्या क्या है भाई, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई, स्कैंट, राइट। ये एंटोनिम हमारे लिए किसके लिए बनेंगे भाई, एडिक्वेट के सेंस में एंटोनिम का यूज होगा, एडिक्वेट के सेंस में एंटोनिम का यूज होगा भाई, डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल के लिए क्या वर्ड है भाई, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल के लिए वर्ड है खगोलीय या फिर आकाशी, सेलेस्टियल, राइट। सेलेस्टियल मतलब क्या, खगोलीय या आकाशी, ओके, ठीक है। हेवनली बोल सकते हैं, अगर इसके सिनोनिम पे जाए तो हेवनली बोल सकते हैं, HEAVENLY, हेवनली, है ना, हेवनली बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम है भाई, लेकिन एंटोनिम पे जाओगे तो एंटोनिम क्या निकल कर आएगा, टेरेस्ट्रियल। क्या निकल के आएगा भाई, टेरेस्ट्रियल, मतलब क्या, पृथ्वी से संबंधित, है ना, टेरेस्ट्रियल। अर्थियल बोल सकते हो, क्या, अर्थियल भी बोल सकते हो, EARTHIAL, अर्थियल भी होता तो भी बात बन जाती, ये एंटोनिम हो जाएगा। सेलेस्टियल के लिए क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे, डन है भाई, एंटोनिम्स डन है।
बिल्कुल प्यार से एंटोनिम्स डन करें। ठीक है, टेरेस्ट्रियल या फिर अर्थियल, अर्थ से बना है अर्थियल, ठीक है, टेरिटोरी से बना है टेरेस्ट्रियल, राइट, डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है भाई फाइंड या फींड, फाइंड नहीं है भाई, फींड है ना, ठीक है, फाइंड नहीं है भाई, फींड है। फींड मतलब क्या होता है? फींड मतलब दुष्ट व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, ठीक है, दुष्ट व्यक्ति या क्रूर व्यक्ति, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? क्रूर व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति के लिए हमारे पास क्या एंटोनिम है? सेंट, है ना। एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक बोला आपने, सेंट बोला, ठीक है, सेंट एल्ट्रुइस्टिक। फिंड के लिए क्या होगा भाई? फिंड के लिए बिल्कुल ही एंटोनिम्स की तरह काम करेगा। फिलेंथ्रोपी भी बोल सकते थे, और फिंड का मीनिंग आप मिसंथ्रोप भी रखते तो भी आपके लिए करेक्ट काम करता, वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले भाई, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या भाई? चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है भाई? इनेप्ट। इनेप्ट के सेंस में हम क्या लिख सकते हैं? इनेप्ट, इनेप्ट मतलब अकुशल, इनेप्ट मतलब अयोग्य, इनेप्ट मतलब अयोग्य, इनेप्ट मतलब क्या? इनेप्ट की मीनिंग आप क्या कह सकते हो भाई? अकुशल होना, अयोग्य होना, ठीक है, इनकैपेबल होना भाई, क्या बोल सकते हो इसको? इनकैपेबल बोल सकते हो, इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, बिल्कुल आसान भाषा में इसको क्या बोल सकते हो? इनकैपेबल बोल सकते हो। इनेप्ट के लिए इनकैपेबल हो गया, राइट। अगर हम किसकी बात करें भाई? एंटोनिम्स की बात करें तो कॉम्पिटेंट लिख रखा है, कॉम्पिटेंट लिख रखा है, और क्या बोल सकते हो? कैपेबल बोल सकते हो। कैपेबल के अलावा इनेप्ट के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हमें क्या चाहिए भाई? एंटोनिम चाहिए, और वो एंटोनिम क्या बन रहा है? एड्रॉयट बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे दोस्त? एड्रॉयट बन रहा है। आपने एड्रॉयट मार्क किया, आप क्या मार्क करेंगे भाई? एडेप्ट मार्क करेंगे, एडेप्ट मार्क करेंगे, एडेप्ट, एड्रॉयट और डेक्स्ट्रस, ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैपेबल, एड्रॉयट, एडेप्ट और क्या? डेक्स्ट्रस, ये इनेप्ट के लिए क्या बनेंगे भाई? इनेप्ट के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर की तरह काम करेंगे जी। एंटोनिम्स बिल्कुल करेक्ट एंटोनिम बनेंगे, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। 14 मतलब क्या भाई? 14 मतलब वेन, वेन मतलब कमी, कमी मतलब क्या? पतन, पतन मतलब क्या? डिक्लाइन होना। कोई भी चीज डिक्लाइन होने को वेन बोलते हैं, डिक्लाइन होने को क्या बोलते हैं भाई? डिक्लाइन होना वेन कहलाता है, डिक्लाइन होना वेन कहलाता है, ठीक है। अब उसको डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन होना, तो उसके कमी को हम क्या करेंगे? अच्छा, अब वो अधिकता करना है ना, उसमें शार्पेन करना है, तो शार्पेन के लिए इंटेंसिफाई बोल सकते हो, ठीक है, इंटेंसिफाई बोल सकते हो, या शार्पेन बोल सकते हो। शार्पेन करना है ना, ठीक है, शार्पेन करा लो, या फिर अगमेंट करा लो। क्या करा लो भाई? अगमेंट करा लो, या फिर फोमेंट करा लो। क्या करा लो? फोमेंट करा लो, फोमेंट, अगमेंट, राइट, अगमेंट, फोमेंट, शार्पेन, इंटेंसिफाई करने के सेंस में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बारे में बात करेंगे। 15 क्या करे? डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी के बारे में बातचीत करा। डेलिंक्वेंसी क्या होता है भाई? अपराध या फिर दोष, अपराध या फिर दोष को क्या बोलेंगे? डेलिंक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। अब डेलिंक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या है? डेलिंक्वेंसी मतलब क्या? अपराध या दोष, राइट। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है? फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मतलब क्या? पूर्णता, है ना, कि किसी भी तरीके का दोष नहीं, है ना। एक्सोनरेट बोल सकते हो, फ्री फ्रॉम ब्लेम टाइप का आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो डेलिंक्वेंसी के लिए। तो अपराध यहाँ पे करने की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मतलब क्या होता है भाई? कठोर या फिर लगातार। रिलेंटलेस क्या होता है भाई? कठोर या फिर लगातार। रेस्टलेस बोलते हो उसको, रेस्टलेस, कि भाई रेस्ट ही नहीं ले रहा है, रेस्ट के बिना, है ना, रेस्ट के बिना रेस्टलेस हो गया, राइट। अब उसके लिए हमारे पास क्या है भाई? एंटोनिम क्या है भाई? इंटरमिटेंट। एक वर्ड है भाई इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट की मीनिंग क्या है भाई? इंटरमिटेंट की मीनिंग हो गई क्या? कि रुक रुक कर, रुक रुक कर, है ना, आराम कर करके। नॉट सो हार्ड, है ना, सॉफ्ट भी बोल सकते हो, सॉफ्ट भी बोल सकते हो, या सॉफ्टेन बोल सकते हो, राइट। ये रिलेंटलेस के लिए एंटोनिम की तरह यूज होगा। रिलेंटलेस से किसके यूज होगा भाई? एंटोनिम की तरह यूज होगा। चलो 17 इनक्रेडिबल। 17 क्या कह रहा है भाई? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल की मीनिंग क्या है भाई? अविश्वसनीय या असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल सकते हो जिसको आप, है ना। अब इनक्रेडिबल के लिए आप क्या ढूंढोगे? इनक्रेडिबल के लिए बताओ जरा, क्या ढूंढोगे? इनक्रेडिबल के लिए आप क्या ढूंढोगे भाई? एंटोनिम ढूंढोगे, और एंटोनिम यहाँ पे क्या दे रखा भाई? क्रेडिबल। इनक्रेडिबल के लिए क्या हो भाई? क्रेडिबल, एक तो प्यारा वर्ड है भाई क्रेडिबल, ठीक है, जिसपे आप भरोसा कर सको, क्रेडिबल, ठीक है। दूसरा क्या? विलीएबल, विलीएबल, है ना, जिसपे आप बिलीव कर सको, बिलीवेबल, है ना, बिलीवेबल बोल सकते हो उसको, डन है। इतनी बातें डन है भाई, कोई दिक्कत इतनी बातों में?
राइट इतनी बातें डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है वेन। वेन मतलब क्या होता है, व्यर्थ। वेन मीन्स व्हाट, व्यर्थ। वेन मीन्स व्यर्थ। ओके, वेन मीन्स अगर व्यर्थ है, ठीक है, यूजलेस बोल सकते हो इसको, यूजलेस बोल सकते हो, ठीक है, यूजलेस बोल लो। इसके अलावा क्या बोल सकते हो, यूजलेस, और क्या बोल सकते हो, वर्थलेस। राइट, वर्थलेस बोल लो, यूजलेस बोल लो, वर्थलेस बोल लो, ठीक है। तो हमारे पास वेन के लिए एंटोनिम चाहिए ना, वेन अपने आप में, अच्छा नलीफाई करना भी बोल सकते हो, नलीफाई भी बोल सकते हो इसके सेंस में, नलीफाई करना, निगेट करने के सेंस में भी आप ये इसका यूज कर सकते हो। बेसिकली ये हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं भाई, हम लिख रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम, वेन की सिनोनिम लिख रहे हैं। एंटोनिम्स की तरफ चलो, एंटोनिम्स क्या होगा, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, एंटोनिम्स चल रहा है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब क्या, उत्पादक। प्रोडक्टिव मतलब क्या, PRODUCTIV, प्रोडक्टिव मतलब क्या, उत्पादक, है ना। प्रोड्यूसर, है ना, क्या, वर्दी, वर्थ बोल सकते हो या वर्दी बोल सकते हो, वर्दी, ठीक है ना, जो उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आए उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्टिव, है ना। वेन के लिए एंटोनिम्स की तरह यहाँ पर यूज होगा। डन है, डन है भाई, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फोर्थ राइट बोल रहा है। फोर्थ राइट मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, फ्रैंक होना। क्या होना भाई, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट होने को क्या बोलते हैं भाई, क्लियर बात करने वाले को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोर्थ राइट। फोर्थ राइट मीन्स व्हाट, बहुत ही ज्यादा क्या, ऑनेस्ट होना या फ्रैंक होना, उसको बोलते हैं फोर्थ राइट, ठीक है। अब उसके लिए हम आंसर देखें, ब्लंट। एक आंसर लिखा हमने, ब्लंट लिखा, ब्लंट, ठीक है, BLUNT, ब्लंट, ठीक है। फोर्थ राइट के लिए हमने क्या एंटोनिम लिखा, ब्लंट लिखा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई फोर्थ राइट के लिए, और क्या बोल सकते हैं, कनिंग बोल सकते हैं, कनिंग बोल सकते हैं, उसके सिनोनिम में गैल यूज कर सकते हैं, गैल, है ना। और क्या यूज कर सकते हो भाई, कनिंग, गैल, है ना। डिसीट, डिसीट लिख सकते हैं, डिसीट हम मार्क कर सकते हैं, राइट। सो फोर्थ राइट का एंटोनिम आपके सामने इतने सारे वर्ड्स लेकर आ रहा है, ठीक है, इतने सारे वर्ड्स लेकर आ रहा है, इस चीज को आप जरा अंडरस्टूड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। 20 कुछ कह रहा है, 20 कह रहा है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड की मीनिंग क्या है भाई, सीमित। रिस्ट्रिक्टेड की मीनिंग क्या है भाई, प्रतिबंधित। रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या, सीमित या प्रतिबंधित, मतलब क्या, कॉपियस। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रेन भी बोल सकते हो उसको, रिस्ट्रेन बोल सकते हैं, रिस्ट्रेन। और क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड बोल सकते हैं, लिमिटेड, लिमिटेड या फिर क्या, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन, है ना। क्या होगा भाई, कॉपियस। कॉपियस मतलब क्या होता है, ज्यादा, है ना। क्या, प्रोफ्यूज बोल सकते हो, प्रोफ्यूज, है ना, प्रोफ्यूज। और क्या, एबेंडेंस बोल सकते हो, एबेंडेंस। ये क्या निकलेंगे भाई, ये एंटोनिम्स निकलेंगे, एंटोनिम्स बनकर निकल रहे हैं बाहर, बाहर, है ना। तो क्या क्या निकला आपके सामने, कॉपियस निकला, प्रोफ्यूज निकला, और क्या, एबेंडेंस निकला। किसके लिए भाई, रिस्ट्रिक्टेड के लिए। रिस्ट्रिक्टेड के लिए ये सारे वर्ड्स निकल कर आएंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है भाई, ब्रिटल होता है क्या, भंगुर या टूटने योग्य। ब्रिटल मतलब क्या, भंगुर या टूटने योग्य। अब ब्रिटल के लिए जो मीनिंग यहाँ पर निकल कर आएगी वो फीबल भी निकल कर आ सकती है, फीबल, एक वर्ड फीबल भी निकल के आ सकती है। ट्रांजिएंट निकल के आ सकती है, ट्रांजिएंट, है ना। ट्रांजिएंट, ट्रांजिटोरी भी मार्क कर सकते हो, ट्रांजिटोरी, है ना। इफेमरल वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, इफेमरल, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप ब्रिटल के सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हो। हमें ढूंढना है क्या, एंटोनिम। ब्रिटल का एंटोनिम क्या होगा भाई, रबस्ट। क्या भाई, रबस्ट, बिल्कुल स्ट्रांग होने के सेंस में, है ना, स्ट्रांग होने के सेंस में आप रबस्ट को यूज करोगे ब्रिटल, ब्रिटल के एंटोनिम के फॉर्म में। एंटोनिम ढूंढ रहे हो आप, राइट। डन है, ब्रिटल का एंटोनिम डन है। नेक्स्ट की तरफ बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओपेक। ओपेक के लिए आपके पास क्या वर्ड है भाई, ओपेक की सिनोनिम लिख लो जरा। ओपेक मतलब क्या, ऑब्सक्योर, है ना। सिनोनिम्स लेकर आओ, ऑब्सक्योर लाया आपने, ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑब्सक्योर, क्लाउडेड, एनिग्मेटिक बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, क्लाउडेड, ऑब्सक्योर, राइट। क्लाउडेड, ऑब्सक्योर, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, राइट। तो ये बन रहा ओपेक के लिए क्या, ओपेक के लिए ये बन रहा है सिनोनिम्स। अगर मैं इसके एंटोनिम्स पे जाऊं, ओपेक के एंटोनिम्स पे जाऊं, तो क्या एंटोनिम्स निकल के आएगा, एक निकल के आया पेल्यूसिड। बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई पेल्यूसिड, है ना। अभी तक हमने सिनोनिम एंटोनिम्स में करा भी नहीं था पेल्यूसिड। बड़ा प्यारा वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लियर होना, पेल्यूसिड, क्लियर होना, क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया,
ठीक है, पेल्यूसिड क्लियर हो गया। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं यहाँ पे पेल्यूसिड के लिए? क्लियर। फ्रैंक भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। लिम्पिड मार्क कर सकते हो, क्या? लिम्पिड, लिम्पिड मार्क कर लिया। और क्या मार्क किया? लूसिड मार्क कर लो। क्या मार्क कर लो भाई? लूसिड। तो ये एंटोनिम्स बन रहे हैं भाई, पेल्यूसिड के लिए एंटोनिम्स बन रहे हैं, राइट। सो एंटोनिम्स मार्क करो आप। लूसिड के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो? एक्सप्लिसिट एक वर्ड होता है, आपने एक्सप्लिसिट भी मार्क कर लेना है इसके लिए। एंटोनिम्स मार्क करें आप, इस बात को जरा नोटिस करेंगे। क्या मार्क करें भाई मेरे? एंटोनिम्स मार्क किया। और कितने सारे एंटोनिम्स मार्क कर लिए पेल्यूसिड के लिए, है ना। डन है, पेल्यूसिड के एंटोनिम्स डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे भाई। 23 कह रहा है पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या होता है भाई? पार्शियल मतलब आप पार्शियलिटी करते हो ना, पार्शियलिटी, है ना, आंशिक बोलते हैं, ठीक है। पार्शियल मतलब क्या? आंशिक बोल रहा है, अधूरा या फिर आंशिक, ठीक है। पार्शियल मतलब क्या? बायसनेस, बायसनेस भी बोल सकते हो, बायसनेस, बायसनेस, ठीक है। बायस होना, बायसनेस को भी पार्शियल से ही डिनोट करते हैं आप, राइट। अगर आंसर की बात करें, अगर उसके एंटोनिम की बात करें, तो वो होल को कंप्लीट करेगा, होल या फिर कंप्लीट बोलेगा भाई, कंप्लीट बोलेगा। या फिर विदाउट बायस को क्या बोलेंगे भाई? टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रैंक होना बोलेगा भाई, फ्रैंक होना बोलेगा। तो पार्शियल के आपके पास क्या है भाई? होल है और कंप्लीट है और फ्रैंक है, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है फैमिस। फैमिस क्या होता है भाई? फैमिस होता है पीड़ित होना, भूखे रहना। फेमाइन सुना है? फेमाइन वर्ड क्या? फेमाइन, राइट। फेमाइन, फेमाइन मतलब क्या? फैमिस, पीड़ित होना, भूखे रहना। मतलब क्या? ईट, ईट के सेंस में आप इसको मार्क करेंगे, खाने के सेंस में आप इसका एंटोनिम निकाल कर लेकर आ रहे हो। फेमाइस का खाने के सेंस में एंटोनिम निकाल कर लेकर आ रहे हो भाई, ठीक है। अच्छा, स्टारवेशन भी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं भाई? स्टारवेशन भी बोलते हैं, राइट। स्टारवेशन, फेमाइस, स्टारवेशन, राइट। डन। चलो, इंटरफियर के सेंस में हम बात कर लेते हैं। इंटरफियर करना मतलब क्या? दखल देना, हस्तक्षेप करना, ठीक है, इंटरफियर करना, राइट। अब इंटरफियर के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है भाई एडवांस, बढ़ावा देना, ठीक है। इंटरफियर के लिए हमारे पास एंटोनिम है क्या करना भाई? बढ़ावा देना। इंटरफियर की दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? इंटरवीन करना। क्या करना? इंटरवीन करना, राइट। सो इंटरवीन भी हमने मार्क कर दिया। इंटरवीन, इंटरफियर, और उसके लिए एंटोनिम्स क्या भाई? एडवांस। क्या है एंटोनिम्स? एडवांस है। डन है। क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है रिप्रूव करना। रिप्रूव मतलब क्या होता है भाई? रिप्रूव मतलब क्या? निंदा करना, धिक्कारना। रिप्रूव है ना, निंदा करना, धिक्कारना, ठीक है। अब इसके लिए जो वर्ड निकल के आ रहा है वो आ रहा है क्या? रिबुक करने के सेंस में, रिबुक करने के सेंस में। रिबुक बोल लो, और क्या बोल लो भाई? और क्या? चीड बोल लो, ठीक है। और क्या? रिबुक, चीड, और क्या बोल सकते हो आप? रेप्रीमेंड बोल सकते हो, रेप्रीमेंड बोल लो, है ना। तो ये वर्ड्स निकल के आ रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? एंटोनिम चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए भाई? एंटोनिम चाहिए। और एंटोनिम की बात करें अगर, ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो इवोलाइज बोल रहा है, इवोलाइज बोल रहा है, ठीक है। प्रेज करने के सेंस में आप बोलोगे, ठीक है, प्रेज, प्रेज के सेंस में, ठीक है। और क्या? एक्सटॉल के सेंस में बोल सकते हो इसको। और क्या? एग्जॉल्ट बोल सकते हो, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, प्रेज, इवोलाइज, रिप्रूव करने के सेंस में आप इसको यूज कर लेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है अबेयांस। क्या? अबेयांस। अबेयांस क्या भाई? अबेयांस मतलब क्या? रुकना, रुकावट, या फिर अबेयांस मतलब क्या? दुविधा, मतलब क्या? कंफ्यूजन। ये क्या निकला? ये निकला सिनोनिम। आपको क्या चाहिए? एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा भाई? कंटिन्यूएशन या फिर क्लियरिटी, है ना। क्लियरिटी के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। कंटिन्यूएशन, अबेयंस, कंटिन्यूएशन या फिर क्लियरिटी के सेंस में आप अबेयंस और कंफ्यूजन को उसका एंटोनिम आप मार्क कर सकते हो। डन है, डन है भाई, ये है ना। चलो नेक्स्ट की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब क्या बोल रहा है भाई? अशुभ या डरावना। हॉरिड बोल सकते हो इसको, क्या? हॉरिड बोल सकते हो, हॉरिड बोल दिया। या फिर इसके लिए क्या बोल दिया? पेरिलस बोल दिया, पेरिलस भी बोल दिया। या फिर और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं भाई? सिनिस्टर के लिए आप ओमिनस वर्ड यूज कर सकते हो, ओमिनस बोल लो, राइट। सो दीज आर द सिनोनिम्स बेसिकली यू कैन से, है ना। ये क्या बन रहा है भाई? सिनोनिम्स बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहा है। अब इसके एंटोनिम्स पे जाओगे तो प्रोपिटियस बोला, शुभ के सेंस में प्रोपिटियस। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो? सेक्रेड यूज कर सकते हो,
क्या यूज करोगे भाई, सेक्रेड यूज करोगे। तीसरा वर्ड क्या यूज करोगे, पायस यूज करोगे। ये क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे उसका सिनिस्टर के लिए क्या, एंटोनिम, राइट, एंटोनिम मार्क करेंगे आप। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है अबेंडन करना। अबेंडन करने की मीनिंग क्या होगी भाई, अबेंडन करना मतलब क्या, त्यागना, मतलब क्या, छोड़ देना, अबेंडन करना, राइट। सो अबेंडन करने के सेंस में आप क्या लिखोगे भाई, कंस्ट्रेंट, प्रतिबंध लगाना, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये एंटोनिम बन जाएगा अबेंडन का। अबेंडन के सिनोनिम्स आप अगर मार्क करोगे तो लीव मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो, लीव मार्क कर सकते हो, ठीक है। एब्डिकेट मार्क कर सकते हो, गिव अप के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, है ना, गिव अप के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, क्विट के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, क्विट, गिव अप और लीव, है ना। अबेंडन के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होगा। अच्छा, उसका एंटोनिम क्या होगा, कंस्ट्रेंट, प्रतिबंध लगाना, रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। ये एंटोनिम के सेंस में आप यूज कर सकते हो। डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इनकॉन्ग्रुअस, क्या बोल रहा है भाई, इनकॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस क्या होता है, कॉन्ग्रुअस मतलब होता है सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, है ना। इनकॉन्ग्रुअस मतलब क्या, असंगत या फिर बेमेल, असंगत या फिर बेमेल, इनकॉन्ग्रुअस, राइट। अब उसके लिए जो वर्ड है हमारे पास, एंटोनिम है, वो है एप्रोप्रिएट। क्या मार्क करोगे भाई, एप्रोप्रिएट मार्क करोगे। इनकॉन्ग्रुअस के लिए क्या मार्क करोगे, कॉन्ग्रुअस मार्क करोगे, कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस मार्क कर सकते हो। तो अप्रोप्रिएट और कॉन्ग्रुअस क्या हो जाएंगे भाई, उसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। से सुनो है, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31। एनेक्स। एनेक्स की मीनिंग क्या होती है भाई, एनेक्स की मीनिंग होती है हड़पना। एनेक्स की मीनिंग क्या होती है भाई, हड़प लेना, ठीक है, अधिकार कर लेना, कि आपने कोई चीज को अक्वायर कर लिया, क्या कर लिया भाई, एक्वायर कर लिया आपने वो चीज, ठीक है। सो एक्वायर कर लिया, एक्वायर करना, अनेक्स करना, राइट। अब उसके लिए आंसर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट बोल लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। और आपने उस चीज को गिव कर दिया, है ना, गिव अप कर दिया उस चीज पे, राइट। सो गिव अप बोल दिया, सब्ट्रैक्ट बोल दिया। अनेक्स के लिए क्या बनेगा भाई, ये अनेक्स के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है भाई एलुसिडेट करना। क्या, इलुसिडेट करना मतलब क्या, स्पष्ट करना, समझना। इलुसिडेट करना मतलब क्या, स्पष्ट करना, समझना, या फिर इलेबरेट करना, क्या, इलेबरेट करना, है ना, इलेबरेट करना, इलेबरेट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना, क्लियर करने के सेंस में आप इलुसिडेट को समझ सकते हो, है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका क्या ढूंढना है भाई, आपको एंटोनिम ढूंढना है। अच्छा, इलुस्ट्रेशन भी बोलते हैं, इलुस्ट्रेट भी बोलते हैं, इलुस्ट्रेट, है ना, इलुस्ट्रेट भी बोल सकते हो, ठीक है। इलेबोरेट भी बोल सकते हो, इलेबोरेट, ठीक है। ये वर्ड्स आप इसके लिए इलुस्ट्रेट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो वर्ड है भाई यहाँ पे एंटोनिम आप देख पा रहे हो, ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट की मीनिंग क्या होगी भाई, ऑब्फस्केट की मीनिंग, या फिर ऑब्सक्योर, ये निकल कर आएगा, ऑब्सक्योर। दूसरा वर्ड क्या निकाल सकते हो, टैंगल निकाल सकते हो। दूसरा वर्ड आपने टैंगल निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, इनटैंगल निकाल लिया। ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं सर एंटोनिम। टैंगल और इनटैंगल क्या बन रहे हैं भाई, एंटोनिम बन रहे हैं इलुसिडेट के लिए। किसके लिए भाई, इलुसिडेट के लिए क्या बनेंगे, बिल्कुल एंटोनिम का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है भाई, 33 कह रहा है टिमिड। टिमिड की मीनिंग क्या भाई, डरपोक या कायर। टिमिड मतलब क्या, फियरफुल। ये मार्क कर सकते हो यहाँ पे सिनोनिम के तौर पे, फियरफुल होना, टिमिड बोलते हैं ना, ठीक है। करेजियस बोल सकते हो यहाँ, सॉरी, फियरफुल, डरा हुआ मार्क करेंगे ना। कवार्डिस मार्क कर सकते हो, क्या, कवार्डिस, है ना। ये इसके सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। एंटोनिम की बात करें तो टिनोनिम के, टिमिड के एंटोनिम क्या भाई, करेजियस मार्क कर सकते हो, फियरलेस मार्क कर सकते हो, बोल्ड मार्क कर सकते हो, फियरलेस या फिर बोल्ड, राइट। बोल्ड मार्क कर लो, बोल्ड, ठीक है। तो बोल्ड मार्क किया, फियरलेस मार्क किया, करेजियस मार्क किया, ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहे हैं प्रॉपर क्या, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बन रहा है। या क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स बन रहा है, आपने एंटोनिम मार्क किया। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है टाइमरस। क्या भाई, टाइमरस, ठीक है। टाइमरस टिमिड से बना हुआ टाइमरस, ठीक है। क्या, टिमरस या टाइमरस, डरपोक या कायर के सेंस में यूज हो रहा है भाई। तो डरपोक या कायर के सेंस में वही बात है, फिर वापस से फियरफुल, इसका क्या बनेगा, फियरफुल, या फिर फियरफुल बोल लो, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, अगला क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखो, कवार्डिस बोल सकते हो, कवार्डिस, है ना, ठीक है, कवार्डिस, राइट, ठीक है। तो जो है भाई वो क्या है भाई, टेमरस के सेंस में यहाँ पे एंटोनिम ब्रेजन लिख रखा है। तो ब्रेजन को हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, BREZEN। ब्रेजन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एंटोनिम्स के तौर पे यूज होगा,
एंटोनिम्स के तौर पे यूज होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, यंग। यंग मतलब क्या होता है भाई? जवान या युवा। जवान या युवा को आप यंग बोल रहे हो, ठीक है। जवान या युवा को क्या बोल दिया आपने? यंग बोल दिया, ठीक है। सो मैच्योर क्या होगा भाई? मैच्योर होगा उसके लिए बिल्कुल एंटोनिम की तरह यूज होगा। या फिर आप एंटोनिम और ज़्यादा अच्छा मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पे यंग के लिए आप चाइल्डिश भी मार्क कर सकते हो, चाइल्डिश भी यहाँ पर मार्क कर सकते हो, बच्चा, राइट। सो दो एंटोनिम निकल कर आ गया हमारे लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी की मीनिंग क्या होती है भाई? क्यूपिडिटी की मीनिंग है लालच, है ना। ग्रीडी की बात करेंगे, किसकी भाई बात करेंगे? ग्रीडी की बात करेंगे, वो होती है भाई क्यूपिडिटी। डन, क्यूपिडिटी। अब इसके लिए भाई हमारे पास जो है वो है भाई लार्जीज। क्या? लार्जीज। लार्जीज मतलब क्या? दानशीलता। लार्जीज, LARGEES, लार्जीज। लार्जीज क्या हो जाएगा भाई? लार्जीज हो जाएगा बिल्कुल सिंपल, क्या? एंटोनिम क्यूपिडिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कंटेम्प्ट करना। कंटेम्प्ट मतलब क्या? किसी को बुरा भला बोलना, उसकी उपेक्षा करना, कंटेम्प्ट करना, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई? एप्रोबेशन, प्रशंसा करना, या फिर प्रेज करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो। किस सेंस में मार्क कर सकते हो? प्रेज करना। यहाँ पर आप कंडेम भी लिख सकते हो, और इसके सेंस में आप यहाँ पर कमेंड भी यूज कर सकते हो उसके एंटोनिम में। कमेंट, कंडेम क्या होगा? एंटोनिम होगा, सॉरी कमेंट क्या होगा? उसका सिनोनिम होगा। और कंडेम क्या होगा भाई? सॉरी कंडेम क्या होगा? कंटेम्प्ट का सिनोनिम होगा। और कमेंट क्या होगा? एप्रोबेशन या प्रेज के लिए सिनोनिम्स का काम करेगा। और दोनों आपस में क्या होंगे भाई? एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। अगला जो वर्ड है वो है क्या? सॉर्सरी। सॉर्सरी क्या होता है भाई? जादू करना, है ना, जादू, है ना, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? उसके लिए जो वर्ड है वो है भाई इमेजिनरी। इमेजिनरी या फिर ऐसे रहने दो, रियलिटी मार्क करो आपने। क्या मार्क करना भाई? जो हमारे काम का है एंटोनिम, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 39, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब क्या? विश्वसनीय। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। इनक्रेडिबल इसके लिए क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम की तरह यूज होगा, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल को मार्क करेंगे। अनलाइकली या फिर इनक्रेडिबल दोनों ही एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे भाई। क्रेडिबल के लिए अनलाइकली और इनक्रेडिबल दोनों ही एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 क्या कर रहा है? फ्राइटेन करना। फ्राइटेन मतलब क्या? भयभीत करना या फिर डरना। फ्राइटेन मतलब क्या? फियरफुल बोल सकते हो। क्या बोलोगे भाई? फियरफुल बोलोगे। फियरफुल बोला, ठीक है। फ्राइटेन के लिए फियरफुल बोला, ठीक है। चलो, तो फियरलेस बोल देंगे। फ्राइटेन के लिए रीएश्योर या फिर फियरलेस बोल सकते हैं। फियरलेस क्या हो जाएगा भाई? फियरलेस। और क्या हो जाएगा भाई? इसके लिए एंटोनिम के तौर पे यूज होगा, एंटोनिम मार्क करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल आराम से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ तो कह रहा होगा अगला क्वेश्चन। देखो 41 नंबर का क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और वो है क्या? बलवार्क। क्या लिखा है भाई? बलवार्क। बलवार्क की मीनिंग क्या होगी? बलवार्क की मीनिंग लिखा है बचाव करना, है ना। बचाव करना इन द सेंस, मतलब ये बोल सकते हो बचाव करने के सेंस में कि बलवार्क की मीनिंग ऐसे हो जाएगी भाई कि कोई भी चीज़ को सुरक्षित करना है, सेफ करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो भाई? सेफ करने के सेंस में आप मार्क कर लोगे, है ना। सेफ करना, सिक्योर करना, राइट। सिक्योर करने के सेंस में आप मार्क कर लोगे। तो जो सेफ और सिक्योर के लिए एंटोनिम बनेगा, बलवार्क के लिए भी वही एंटोनिम बनेगा, ठीक है। सो एक तो वर्ड आपका लिखा हुआ है यहाँ पर क्या? असॉल्ट, ये एंटोनिम बन रहा भाई। असॉल्ट एक वर्ड है जो एंटोनिम का काम कर रहा है। दूसरा वर्ड क्या बन सकता है भाई? अटैक करना भी एक वर्ड बन जाएगा जो एंटोनिम का काम करेगा, राइट। सो अटैक और असॉल्ट क्या हुए भाई? बलवार्क के एंटोनिम बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है? अमलगमेट करना। अमलगमेट की मीनिंग क्या होती है? अमलगमेट कई बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। अमलगमेट सिनोनिम में भी पूछा हुआ है। सो अमलगमेट की मीनिंग होती है भाई मिश्रित करना, लिखा हुआ ना, मिश्रित करना, ठीक है। और मिश्रित करने के सेंस में आपको पता है क्या? मिक्स करना, ठीक है। मिक्स बोल तो अमलगमेट मिक्स, ठीक है। दूसरा क्या बोलोगे? ब्लेंड बोलोगे। दूसरा क्या बोलोगे भाई? ब्लेंड बोलोगे। सो आपने मिक्स बोला, ब्लेंड बोला, ये क्या होगा भाई? मिक्स करने के सेंस में, अमलगमेट के सेंस में होगा। अमलगमेट, मिक्स एंड ब्लेंड, राइट, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि इसका एंटोनिम ढूंढना, मिक्स कर रहे हो, कोई चीज मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स का एंटोनिम क्या होगा भाई? कि उस चीज को अलग अलग कर रहे हो। अच्छा, मर्ज करना भी हो जाएगा जी, मर्ज करना भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, मर्ज करना, ठीक है। सो मर्ज, ब्लेंड, मिक्स और अमलगमेट ये सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम की बात करें अगर, तो एंटोनिम क्या बोल रहा है भाई? पेपर में उस टाइम पे ऑप्शन में क्या दिया होगा? डिसमेंटल दिया होगा, इसलिए यहाँ पर डिसमेंटल करेक्ट आंसर बना है, डिसमेंटल करेक्ट आंसर बना है। या फिर क्या करेंगे भाई इसको, ठीक है, सेपरेट करना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? सेपरेट करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, सेपरेट करना।
अलग करना, है ना, ठीक है, स्कैटर करना, बिखेर देने के सेंस में आप यूज कर सकते हो। या फिर दूसरा एक वर्ड होता है डिटैच या फिर अलूफ, भी आप यहाँ पर एंटोनिम के फॉर्म में मार्क कर सकते हो। सही है, सुनो, डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें अगर, जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है भाई, 43, प्लाईएबल। प्लाईएबल क्या होता है भाई, पल्पेबल प्लाईएबल, है ना, प्लाईएबल बोल रहा है सर लचीला, क्या बोल रहा है, लचीले के सेंस में यहाँ पे प्लाईएबल को यूज कर रहा है, प्लाईएबल लचीला बोल रहा है, ठीक है। पल्पेबल बोल दो, चप्पल बोल सकते हो इसको लचीले के सेंस में। तो भाई लचीले के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या होगा, है ना, लचीले के लिए एंटोनिम क्या होगा, सख्त होगा, तो जिसको आप रिजिड बोलते हो, या फिर दूसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, फॉर्म, रिजिड फॉर्म, है ना, डिटरमाइन भी वर्ड यूज कर सकते हो, डिटरमाइन, डिटरमाइन करना, या फिर डिटरमाइन, डिटरमाइन हो गया। टाइट भी एक वर्ड होता है भाई, टाइट भी यूज कर सकते हो, हार्ड भी यूज कर सकते हो, राइट, किसके सेंस में भाई, लचीले के सेंस में, प्लाईएबल के सेंस में। डन है, वर्ड डन है भाई सारे। चलो नेक्स्ट की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है डबल फोर। डबल फोर क्या कह रहा है भाई, डबल फोर कह रहा है सर टेमेरिटी। टेमेरिटी क्या होता है भाई, टेमेरिटी होता है उतावलापन। उतावलेपन को कैसे इंडिकेट कर सकते हो आप सिनोनिम के उससे रेफरेंस में, तो टेमेरिटी को आप बोल सकते हो क्या, एक्साइटमेंट, काइंड ऑफ एक्साइटमेंट बोल सकते हो, एक्साइटमेंट, या फिर इगरनेस बोल सकते हो, इगरनेस, राइट। तो ये दो वर्ड तो आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे टेमेरिटी के। एंटोनिम्स पे आओगे जरा, ठीक है, तो एक वर्ड बन रहा है क्या, डिफिडेंस, DIFFIDENCE, डिफिडेंस, डिफिडेंस एक वर्ड बन रहा है। दूसरा वर्ड क्या बनेगा भाई, शाई, दूसरा वर्ड क्या बना, शाई बना, SHY, शाई, ठीक है, टेमेरिटी, डिफिडेंस, शाई, ठीक है। तीसरा डिफिडेंस, शाई, राइट। और क्या बोल सकते हो, टेमेरिटी, डिफिडेंस, शाई, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखो, ठीक है। इसके अलावा क्या बन सकता है, इसके अलावा हेसिटेंट बोल सकते हो, एक हेसिटेट करना या हेसिटेंट, हेसिटेट करना, हेसिटेट ना, एक सेकंड दें आप हमें, हेसिटेट करना कि भाई सामने वाला बंदा क्या हेसिटेट कर रहा है, कि भाई वो संकोच कर रहा है, तो हेसिटेट, शाई, डिफिडेंस, टेमेरिटी के क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, टेमेरिटी के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे क्या, डिफिडेंस, शाई और हेसिटेट, डिफिडेंस, शाई और हेसिटेट। डन, डन भाई। नेक्स्ट पे चलें, चलो नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 45। 45 कुछ कह रहा है, 45 ध्यान दो जरा सर। 45 कह रहा है टार्डी, सुस्त होना, TARDY, टार्डी। टार्डी मतलब क्या बोल रहा है भाई, सुस्त होने के सेंस में टार्डी को मार्क कर रहा है। चलो टार्डी को अगर सुस्त होने के सेंस में मार्क कर रहा है तो आप टार्डी के लिए क्या लिख सकते हो, तो आप टार्डी के लिए लेजी लिख सकते हो, लेजी लिख सकते हो इसके सिनोनिम में, ठीक है। सिनोनिम लिख रहा हूं मैं, लेथार्जी लिख सकते हो, लेथार्जी लिख सकते हो, राइट, लेथार्जी लिख दिया। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो, लेजी लिख दिया, लेथार्जी लिख दिया। स्लगिस भी तो लिख सकते हैं ना, स्लगिस लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, डॉर्मेंट लिख सकते हैं, इसके सिनोनिम की बात कर रहे हैं अभी हम, सिनोनिम में आप जा रहे हो, राइट, डॉर्मेंट लिख दिया। सो आपने डॉर्मेंट लिखा, स्लगिस लिखा, लेथार्जी लिखा, लेजी लिखा, और क्या लिखा भाई, टार्डी लिखा। और भी सिनोनिम्स होते हैं जी, बिल्कुल, काउच पोटैटो मार्क करते हो आप, ठीक है। और क्या मार्क कर दो, ड्राउजी मार्क कर सकते हो, स्लीपी मार्क कर सकते हो। ये सारे वर्ड्स किसकी तरह यूज होंगे भाई, टार्डी के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, ठीक है। इनएक्टिव भी एक वर्ड होता है भाई, इनएक्टिव भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड आपके सिनोनिम्स की तरह यूज हो रहा है। एंटोनिम की बात करें, ठीक है, एंटोनिम की बात करें अगर, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम की बात करेंगे भाई, तो एंटोनिम एक्टिव मार्क कर सकते हो, एक वर्ड आप एक्टिव मार्क कर सकते हो यहाँ पे, एक्टिव। जेस्ट होता है भाई, जेस्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब जो तुरंत एक्टिवली कोई काम करता हो उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो प्रॉम्प्ट मार्क किया, एक्टिव मार्क किया, जस्ट मार्क किया, ये एंटोनिम बन जाएगा टार्डी के लिए। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 46। 46 क्या बोल रहा है भाई, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक बोल रहा है। स्पोरेडिक की मीनिंग क्या होगी भाई, यदा कदा। स्पोरेडिक की मीनिंग क्या होगी भाई, यदा कदा, जब कभी, है ना। इररेगुलर, यदा कदा का मतलब क्या होगा भाई, नॉट रेगुलर मतलब क्या, इररेगुलर। एक बिल्कुल सिंपल वर्ड मैंने लिखा आपके लिए, इररेगुलर, ये हो जाएगा भाई क्या, स्पोरेडिक के लिए सिनोनिम। सिनोनिम एंटोनिम की बात करें हम, एंटोनिम तो सिस्टमेटिक बोल सकते हो, सिस्टमेटिक, ऑर्डरली बोल सकते हो, है ना, क्या बिल्कुल ऑर्डर में, तो ऑर्डरली बोल दिया, ऑर्डरली बोल दिया, सिस्टमेटिक बोल दिया। रेगुलर भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो भाई, रेगुलर वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो रेगुलर, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक, ये तीन आपके वर्ड बन जाएंगे किसके लिए भाई, ये तीन वर्ड बन जाएंगे एंटोनिम स्पोरेडिक के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47, एब्सटिनेंस।
एब्सटिनेंस की मीनिंग क्या होगी भाई? एब्सटिनेंस की मीनिंग है सर पेशेंस के सेंस में यूज हो रहा है भाई। किसके सेंस में यूज हो रहा है? एब्सटिनेंस पेशेंस के सेंस में यूज हो रहा है। तो पेशेंस लिख लो यहाँ पे, PATIENCE, पेशेंस, राइट, पेशेंस लिखा, ठीक है। एब्सटिनेंस को पेशेंस लिखा। अब इसका अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या लिख लो भाई, सिनोनिम लिख लो, क्या लिख लो, सॉरी एंटोनिम लिख लो, तो क्या होगा भाई? पेशेंस नहीं रखना मतलब ग्लटनी होना। ग्लटनी मतलब क्या? ग्लटन मतलब जो ज्यादा खाता हो, जो ज्यादा खाता पीता हो उसको ग्लटनी बोलते हैं। सो ग्लटनी यहाँ से एब्सटिनेंस के सेंस में एंटोनिम का काम करेगा। डन है। नेक्स्ट जो है वह है क्वेश्चन नंबर 48। कुछ तो कह रहा है ये, एंटसी कह रहा है, क्या? एंटसी, एंटसी की मीनिंग क्या होगी भाई? आंटसी बोल रहे हो या एंटसी बोलो? एंटसी की मीनिंग हो सर बेचैनी या व्याकुलता, व्याकुलता, है ना। एंटसी कह रहा है बेचैनी या फिर व्याकुलता, ठीक है। अब व्याकुलता के लिए आप क्या लिखोगे भाई? एंगर भी यहाँ पे लिख सकते हो, एंगर लिख सकते हो एक तरीके से, ठीक है, एंगर लिख सकते हो, ठीक है, जो बेचैनी को बढ़ा दे, व्याकुलता को बढ़ा दे, राइट। कंफ्यूजन वाला स्टेट लिख सकते हो, कंफ्यूज्ड भी लिख सकते हो, है ना, कंफ्यूज्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम की बात करें तो कलेक्टेड लिखा है, आप कुछ वर्ड और बढ़ा सकते हो यहाँ पे, प्लेकेटेड लिख सकते हो या फिर पैसिफाइंग लिख सकते हो, क्या? पैसिफाइंग, ठीक है, पैसिफाइंग वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, किसके लिए भाई? एंटीसीकेस एंटोनिम के लिए। डन। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 49। आइडियल बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? आइडियल। आइडियल की मीनिंग क्या होगी भाई? आइडियल की मीनिंग है आदर्श स्वरूप। कहते हो ना भाई कि वो मेरे आइडियल है, ठीक है ना, वो हमारे आइडियल है, ठीक है। रोल मॉडल बोल सकते हो जिसको, क्या? आइडियल को आप क्या बोलते हो? दूसरा नाम क्या देते हो भाई? रोल मॉडल होना, उसको बोलते हैं क्या? आइडियल होना। तो आइडियल आदर्श स्वरूप बोल रहा है, ठीक है। तो भाई कोई ऐसा हो जिसके अंदर कमियां हो, जो हमारा आदर्श स्वरूप ना हो पाए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्लॉड बोल रहे हैं, FLAWED। क्या बोला हमने? फ्लॉड बोला, राइट। सो फ्लॉड भी आप मार्क कर लेंगे। सो फ्लॉड आपने मार्क किया, आइडियल मार्क किया। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50। किसकी बात करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। 50 क्या कह रहा है? इनकोएट होना। क्या होना भाई? इनकोएट। इनकोएट मतलब क्या? अविकसित, क्या? अनडेवलप्ड। इनकोएट की मीनिंग क्या निकालोगे भाई? अनडेवलप होना, है ना, बिल्कुल रफ काइंड ऑफ थिंग। रफ बोल सकते हो, रफ बोल सकते हो, क्रूड बोल सकते हो, क्रूड बोल सकते हो, कोअर्स बोल सकते हो, राइट। कुवर्स बोला, क्रूड बोला, रफ बोला, इनकोएट बोला। क्या बोला भाई आपने? इनकोएट बोला, कुवर्स बोला, क्रूड बोला, रफ बोला, राइट। अब इसके लिए हम अगर एंटोनिम देखें तो इसके लिए एंटोनिम क्या है भाई? रिफाइंड है, रिफाइंड है। क्लियर बोल सकते हो, रिफाइंड बोल सकते हो, डेवलप्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? डेवलप्ड। ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जी। डन। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है बैबल। 51 क्या कह रहा है भाई? बैबल। बैबल की मीनिंग क्या है? बैबल की मीनिंग क्या है भाई? देखो जरा बैबल की मीनिंग। सर बैबल की मीनिंग है स्पष्ट करना। क्या करना भाई? बैबल की मीनिंग है स्पष्ट करना, है ना। स्पष्ट, अस्पष्ट लिखा हुआ है। बैबल की मीनिंग क्या लिखा हुआ भाई? अस्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बैबल, अच्छा, बैबल जो बच्चा होता है वही तो बैबल करता है ना, बच्चे जो होते हैं वही बैबल करते हैं, बैबलिंग, है ना। अनक्लियर साउंड कह सकते हो, अस्पष्ट, है ना। सो बैबल मतलब क्या? जिसका कोई सेंस ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई? एंटोनिम सेंस वाली बात लिखेंगे, सेंस लिख देंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? सेंस हो जाएगा बैबल के लिए। डन है, एंटोनिम सेंस बना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है भाई? लीजियर। 52 क्या कह रहा है? लीजियर। लीजियर मतलब क्या होता है? विश्राम या फिर फ्री टाइम बोल सकते हो, फ्री टाइम, या फिर हैविंग नो वर्क। ये इसकी मीनिंग के तौर पे आप यहाँ पे लिख रहे हो, हैविंग नो वर्क, जिसके पास कोई काम ना हो उसको बोलते हैं क्या? लीजियर। अब लीजियर के लिए क्या हमारे पास वर्ड है भाई? सर एक वर्ड है जो एंटोनिम का काम करेगा, वर्क, है ना। एंटोनिम का काम कर रहा है, लीजियर के लिए क्या काम कर रहा है भाई? एंटोनिम का काम कर रहा है, तो वर्क को हमने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का लीजियर का आंसर होगा जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है भाई? इनडिस्पेंसिबल होना। इनडिस्पेंसिबल मतलब क्या? जिसको टाला ना जा सके, अनअवॉइडेबल बोल सकते हो। इनडिस्पेंसिबल की मीनिंग क्या बोलोगे भाई? अनअवॉइडेबल, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, है ना, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, राइट, अनअवॉइडेबल,
ठीक है। इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या, अनअवॉइडेबल, राइट। अब इतनी बातें डन है। 53 में देखना जरा क्या इसका एंटोनिम अगर मार्क करोगे तो क्या बोलोगे भाई, इन एसेंशियल या फिर नेसेसिटी। क्या मार्क करोगे एंटोनिम, नेसेसिटी, नेसेसरी, इन एसेंशियल, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, इंपॉर्टेंट एंटोनिम इंडिस्पेंसिबल के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54। 54 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है क्या, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी क्या होता है भाई, अपमान होता है, ठीक है। डिफेम करने के सेंस में होता है भाई, डिफेम करना, या फिर कंडेम करने के सेंस में आप इसको यूज करते हो, क्या करना भाई, कंडेम करना, या फिर मलाइन की बात करते हो, मलाइन के सेंस में यूज करते हो। सो मलाइन, कंडेम, डिफेम, इग्नोमिनी क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, कि आप सामने वाले को क्या करो भाई, रिस्पेक्ट शो नहीं करो, सामने वाले के बारे में बुरा भला बोल रहे हो, ठीक है ना, कुछ बुरी बातें बोल रहे हो, क्रिटिसाइज करो बुरे तरीके से, तो उसको बोलते हैं क्या, इग्नोमिनी बोलते हैं। अब उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड होगा भाई, उसके लिए हमारे पास सर जो वर्ड है वो होगा एंटोनिम में, सॉरी एंटोनिम्स के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, एस्टीम लिखेंगे। हमने एस्टीम यूज करा, स्टीम के अलावा हम क्या मार्क कर सकते हैं भाई, स्टीम के अलावा हम मार्क कर सकते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या होगा भाई, हम उसको प्रेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, प्रेज कर सकते हैं, प्रेज कर दिया, ठीक है। प्रेज के अलावा हम क्या मार्क कर सकते हैं, रिवियर के सेंस में आप यूज कर सकते हो, रिवियर मार्क कर लो, ठीक है। आप रिवियर के अलावा, रिवियर है ना, रिवियर के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, एक्सटॉल मार्क कर सकते हो, राइट, एक्सटॉल मार्क कर लो, एक्सॉल्ट मार्क कर लो, एक्सॉल्ट, राइट। तो ये वर्ड्स हो गए भाई किसके लिए, इग्नोमिनी के सिनोनिम्स के लिए, इग्नोमिनी सॉरी इग्नोमिनी के एंटोनिम्स के लिए, डन है। सो ये बड़ा फंडा क्लियर रखना है एग्जाम में। कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सिनोनिम देना है एंटोनिम देना है, क्योंकि जब हम काफ़ी तेजी में चल रहे होते हैं ना, काफ़ी फास्ट चल रहे होते तो वो चीज़ अंडरस्टूड नहीं हो पाती है कि हमने सिनोनिम लिखना था या फिर हमने एंटोनिम लिखना था। गॉट द पॉइंटर, ठीक है। तो वो वाली गलतियाँ नहीं करेंगे जी, बाकी आपको पता सब है। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विवेसिटी, क्या बोल रहा है भाई, विवेसिटी। विवेसिटी की मीनिंग क्या है भाई, रुचि या उत्साह या चिंता में कमी, ठीक है। विवेसिटी, रुचि या उत्साह, रुचि उत्साह या चिंता में कमी, ठीक है ना। देखो भाई गड़बड़ लिख दिया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखो। विवेसिटी क्या होगा भाई, जिसके अंदर उत्साह हो, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, चिंता में कमी, ये चिंता में कमी, हाँ चिंता में कमी, ठीक है, या चिंता में कमी, ये अलग है, ये अलग है। मैं थोड़ा सा हिंदी में वीक हूँ, थोड़ा समझेंगे। रुचि उत्साह एक अलग अलग बात है, और चिंता में कमी होना वो अलग बात है। विवेसिटी, विवेसिटी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जील होना, है ना, जील होना, फरवर होना, फरवेंट होना, काइंड ऑफ, है ना, जील होना, जेस्ट होने के सेंस में यूज होगा, है ना, इंथुजियाज्म जिसके अंदर हो, फरवेंट हो, ठीक है। वो विवेसिटी के लिए क्या करेगा भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होगा। एंटोनिम की बात करें, अपैथी बोल रहा है, अपैथी मतलब जिसके अंदर जिंदा दिली की बात नहीं करेगा। अपैथी मतलब हैविंग नो फीलिंग, क्या, जिसके अंदर फीलिंग ही ना हो, हैविंग नो फीलिंग, जिसके अंदर फीलिंग ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अपैथी। दूसरा वर्ड आप यूज करना चाहो यहाँ पे तो स्टोइक भी यूज कर सकते हो, स्टोइक भी यूज कर सकते हो, हार्टलेस यूज कर सकते हो, है ना, क्या, हार्टलेस, डन, हार्टलेस यूज कर सकते हो, डन है ना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है भाई, एब्डक्ट। एब्डक्ट मतलब क्या होता है भाई, अपहरण करना। अबडक्ट क्या होता है भाई, अपहरण करने के सेंस में यूज होता है भाई, कि आपने किसी को अपहरण कर लिया, या फिर एब्डक्ट को एनेक्स के तौर पे भी यूज करते हैं। सर अब ये एनेक्स क्या होता है, एनेक्स मतलब क्या, किसी की जमीन वमीन को पे कब्जा कर लेना, तो वो भी अपहरण के सेंस में ही आप यूज करते हो, राइट। सो अबडक्ट क्या हो गया भाई, अपहरण हो गया, ठीक है। अब अबडक्ट के लिए हमारे पास जो निकल के आ रहा है एंटोनिम, वो मतलब क्या, रिडीम करना या फिर फ्री करने के सेंस में आप उसको यूज करते हो, कि आपने रिडीम करा या फिर उसको क्या किया भाई, आपने फ्री कर दिया, राइट, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कर रहा है, लेजीट। 57 किसके तौर पे बात कर रहा है भाई, लेजिट के तौर पे बात कर रहा है। लेजिट मतलब क्या होता है सर, लीगल, लीगल, है ना। लीगल मतलब क्या, जो अकॉर्डिंग टू लॉ, क्या बोलोगे भाई उसको, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग हो भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना, जो लॉ के अकॉर्डिंग हो उसको बोलते हैं क्या, लेजिट, वैलिड। वैलिड भी बोल सकते हो, एक वर्ड क्या, वैलिड भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑथेंटिक भी बोल सकते हो। अब उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, इलीगल, अवैध। बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, इलीगल, अवैध, ठीक है ना, जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलता, इलीगल है, डन है। सिनिकल, अगला जो वर्ड है भाई वो है सिनिकल। सिनिकल क्या होता है भाई, स्वार्थी। सिनिकल मतलब क्या, स्वार्थी, सेल्फिश इंसान, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है,
ठीक है, उसको बोलते हैं सिनिकल। लुनैटिक बोल सकते हो, जो पागल हो, बिल्कुल एकदम अपने ही बारे में डूबा रहता हो, उसको सिनिकल बोलते हो। तो उसके लिए जो हमारे पास वर्ड है एंटोनिम में, वो है क्रेजुलस, जिस पे भरोसा किया जा सके। ठीक है, जो भरोसेमंद हो, जिस पे भरोसा किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्रेजुलस बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 59। चस्टाइज करना। चस्टाइज, चस्टाइज की मीनिंग क्या होती है भाई? चस्टाइज मतलब बोल रहा है क्या, दंडित करने के सेंस में। अब चस्टाइज की बहुत सारी मीनिंग निकल कर आती हैं, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। क्या चस्टाइज मतलब क्या लिख रहा है भाई? दंडित करना। दंडित करना मतलब क्या भाई? डांटना। पहला तो एक स्कॉल्ड लिख सकते हो आप, स्कॉल्ड लिख लो। चलो, चस्टाइज को आपने स्कॉल्ड लिखा, आप दूसरा क्या लिख सकते हो? चीट लिख लो, चीट, है ना। फिर क्या लिख सकते हो भाई? रिबुक लिख लो। देन रेप्रीमेंड लिख लो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो भाई? रिबुक लिखा, रेप्रीमेंड लिखा, और क्या लिख सकते हो भाई? कॉल, चीट, रिबुक, रेप्रीमेंड। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? नेक्स्ट वर्ड वुड बी व्हाट? रिप्रोच लिख सकते हो भाई, है ना, रिप्रोच। तो ये वर्ड्स आपके लिए किसका काम करेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। किसके लिए? चेस्टाइज के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे, है ना। कोई छूट रहा हो तो एक दो और सिनोनिम्स आप चिपका सकते हो, सिनोनिम्स में मैंने आपको बता रखा है। अब इसके लिए आप क्या एंटोनिम लेकर आओगे भाई? एक्सटॉल ही तो लेकर आओगे ना। एक्सटॉल में भी आपके पास कई सारे मीनिंग है भाई एक्सटॉल के लिए। आप पहला वर्ड लिखते हो रिवियर, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई रिवियर। ठीक है, दूसरा वर्ड लिखते हो एग्जॉल्ट। ठीक है, तीसरा वर्ड लिखते हो प्रेज, चौथा एडमायर, पांचवा एकोलेड, है ना। एकोलेड, एडमायर, एक्सॉल्ट, प्रेज, रिवियर, एक्सटॉल। ठीक है, तो ये क्या होंगे भाई? ये हमके चेस्टीज के एंटोनिम निकल कर आ जाएंगे। चेस्टीज के क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है भाई? कोवर्स के बारे में बात करें। कोवर्स क्या होता है भाई? कोवर्स होता है रफ, रफनेस के सेंस में बात करता है। किसके सेंस में भाई? रफ के सेंस में बात करेगा। या फिर क्रूएल भी कभी कभी वर्ड यूज होता है भाई, क्रूएल वर्ड भी यूज कर लेता है। रफ के अलावा क्रूड वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। तो क्रूड हुआ, क्रूएल हुआ, रफ हुआ, कुवर्स के सेंस में यूज होगा। अगर ये इसके सेंस में यूज होगा तो आंसर देखेंगे। आंसर क्या है भाई? एंटोनिम के तौर पे बटरी लिखा हुआ है। बटरी के अलावा क्या यूज कर सकते हो? स्मूथ लिख यूज कर सकते हो। और स्मूथ के अलावा क्या यूज कर सकते हो? एक वर्ड होता है सूद, सूद भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कोर्स अपने आप में खुरदुरे के सेंस में यूज हो रहा है ना, खुरदुरे के सेंस में यूज हो रहा है। उसके लिए आपके पास क्या है भाई? क्रूएल है, ठीक है, रफ है, क्रूएल है, क्रूड है। ठीक है भाई, रफ, क्रूएड, क्रूएल, क्रूड है भाई। और उसके एंटोनिम के फॉर्म में क्या है? बटरी है, और क्या है भाई? स्मूथ है और सूद है। डन। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। एब्सोलूट है भाई। वर्ड क्या है भाई? एब्सोलूट। एब्सोलूट वर्ड को कैसे समझोगे? एब्सोलूट मतलब बोल रहा है क्या? पूर्ण। एब्सोलूट की मीनिंग क्या अंडरस्टूड कर सकते हो? एब्सोलूट की मीनिंग होती है, बोलते हो ना, दिस इज एब्सोलूटली करेक्ट। क्या है भाई? एब्सोलूटली करेक्ट है। एब्सोलूटली करेक्ट मतलब क्या? पूरी तरीके से सही है। एब्सोलूटली करेक्ट की मीनिंग क्या बोलोगे भाई? पूरी तरीके से सही है, राइट। सो पूरी तरीके से जो बात सही है उसको आपने एब्सोलूट बोला, पूर्ण बोला। ठीक है, कंप्लीट बोल सकते हो। इसका सिनोनिम क्या होगा भाई? कंप्लीट हो सकता है, होल हो सकता है, होल भी आप मार्क कर सकते हो, राइट। आपने होल मार्क कर लिया। अगर इसके एंटोनिम पे जाओगे तो एंटोनिम क्या निकाल कर लाओगे भाई? इनकम्प्लीट बोलोगे, है ना। पार्शियल बोल सकते हो, पार्शियल। ठीक है, पार्शियल, ठीक है, जो थोड़ा बहुत होता है, पार्शियल मार्क किया आपने। ठीक है, इनकम्प्लीट मार्क किया। एब्सोलूट के लिए क्या काम करेगा भाई? वो एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है भाई? पोलराइज करना। पोलराइज करना मतलब क्या? फूट डालना, कि आपने पोलराइज कर दिया लोगों को। ठीक है ना। पोलराइज करना मतलब क्या? जैसे क्या होता है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन आता है तो जो आपके लीडर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो पोलराइज कर देते हैं। किसको भाई? जो भी वोट करने जा रहा होता है, जिनको पता होता है कि ये लोग वोट करेंगे, ठीक है, तो वो लोगों को क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं भाई, एक दूसरे के अगेंस्ट कर देते हैं, कि एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया उनको। ठीक है, ये नफरत करने लग गए लोग, है ना। पोलराइज करना, फूट डालना। अंग्रेजों ने क्या करा था भाई? अंग्रेजों ने तो ऐसे ही करा था ना, कि भाई उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने पोलराइज करके अपने इतने दिन तक राज करा था। सो पोलराइज मतलब क्या? फूट डालना। ठीक है, डिस्प्यूट क्रिएट करना। ठीक है, क्या करना भाई? डिस्प्यूट क्रिएट करना। टू क्रिएट डिस्प्यूट, टू क्रिएट डिस्प्यूट among among people,
है ना। लोगों के बीच में क्या करना भाई, पोलराइज करना, मतलब लोगों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करना। अब उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई वो क्या है भाई, कंबाइन करना, लोगों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करने के सेंस में मार्क कर सकते हो, इंटीग्रेट करने के सेंस में मार्क कर सकते हो, राइट। पोलराइज के लिए क्या हो जाएंगे भाई, वो एंटोनिम की तरह यूज होंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब क्या होता है भाई, सुखाना। डेसिकेट का मतलब क्या होता है भाई, सुखाना। कोई भी चीज गीला हो गया उसको ड्राई कर रहे हो तो डेसिकेट कहला रहा है। क्या कहला रहा है भाई, सुखाना या फिर ड्राई के सेंस में। स्पेलिंग का एरर भी आपका डेसिकेट पे पूछा गया है, सो स्पेलिंग का एरर भी जरा समझेंगे। मैंने क्या बोला, स्पेलिंग का एरर भी डेसिकेट पे पूछा गया तो स्पेलिंग का एरर भी समझेंगे। ड्राई करना, DESICCAT, डेसिकेट मतलब क्या, ड्राई करना, ड्राइनेस के सेंस में यूज होगा। ठीक है। अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो हाइड्रेट यूज होगा, जलयोजित करना, है ना। वेट करना, गीला करना, या फिर हाइड्रेट करना, वेट करना, राइट। ठीक है। सो डेसिकेट का एंटोनिम आपके स्क्रीन पर है भाई। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलेंगे भाई। 64 कह रहा है सेन। सेन मतलब क्या होता है, मानसिक रूप से संतुलित, संतुलित, या फिर मतलब सेन मतलब क्या होता है, जो विजडम वाला हो, है ना, स्टेबल हो, है ना, इमोशनली स्टेबल हो, उसको बोलते हैं सेन, राइट। इमोशनली स्टेबल को सेन बोल रहे हैं। तो भाई आपको पता ही है, पैरानॉइड लिखा हुआ पागलपन से संबंधित, पैरानॉइड इसका एंटोनिम। ठीक है। सेन का एंटोनिम क्या होगा, पैरानॉइड। या फिर दूसरा एंटोनिम क्या होगा भाई, मैड बोल सकते हो, या फिर मैडनेस बोल सकते हो, मैड और मैडनेस, राइट। दूसरा वर्ड के अगर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो भाई, लुनैटिक एक वर्ड होता है। क्या होता है भाई, लुनैटिक। और लुनैटिक, और सबसे सबसे प्यारी बात क्या है, सबसे प्यारी बात यह है कि सेन का एंटोनिम आप इंसेन लिखते हो। क्या लिखते हो भाई, इंसेन। इंसेन मतलब क्या, पागलपंती सवार है, इंसेन, राइट। सो सेन, इंसेन, लुनैटिक, मैडनेस, मैड, पैरानॉइड, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये बिल्कुल काम करेंगे जी, बिल्कुल काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65। फैनेटिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, फैनेटिक। फैनेटिक मतलब क्या होता है भाई, फैनेटिक मतलब बोल रहा है सर अति उत्साही होना। क्या होना भाई, अति उत्साही होना। अति उत्साही की मीनिंग क्या होगा भाई, ध्यान समझो। फैनेटिक मतलब हो जाएगा क्या, परवर, परवर, फर्वेंट, अर्डेंट। ठीक है। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो जील, जेस्ट, इंथुजियाज्म। ठीक है। सो इंथुजियाज्म, जेस्ट, जील, अर्डेंट, फर्वेंट, फर्वर और फैनेटिक, ये वर्ड्स आपके लिए क्या करेंगे भाई, काम करेंगे। किसके लिए, अति उत्साही के सेंस में, अति उत्साही के सेंस में काम करेंगे। अगला जो वर्ड है वो क्या है भाई, अच्छा इसका अगर हम एंटोनिम देखें तो मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट बोल सकते हैं। अपैथी भी कभी कभी यूज हो जाएगा भाई, इसका अपैथी भी यूज हो जाएगा। स्टोइक भी यहाँ पर यूज हो सकता है। ठीक है, स्टोइक भी, डिसहार्टेन भी यूज हो सकता है यहाँ पे, डिसहार्टेन। ठीक है, ये वर्ड्स यहाँ पर इसके एंटोनिम्स के फॉर्म में यूज हो जाएंगे, फेनेटिक के एंटोनिम्स के फॉर्म में यूज हो जाएंगे। ये चीज आपने कंसीडर करना है। डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है भाई, 66, रिकंडाइट करना। रिकंडाइट करना मतलब क्या, सिक्रेट रखना, सिक्रेटिव बोल सकते हो, सिक्रेट बोल लो या फिर सिक्रेटिव बोल लो, दोनों सही है। सिक्रेटिव बोलोगे तो भी ठीक है। सो सीक्रेट या सिक्रेटिव रिकंडाइट के सेंस में यूज होगा भाई, गुप्त के सेंस में यूज होगा। अब उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है, ठीक है ना, एंटोनिम में, वो है भाई क्लियर, है ना, या फिर क्लियर के सेंस में ओपन बोल सकते हो इसको, ओपन। नॉट सीक्रेट को आप क्या बोलोगे, ओपन ही तो बोलोगे ना, वो ओपन है, नॉट क्लाउडेड है, राइट। एक्सप्लिसिट वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं रिकंडाइट के सेंस में। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67, एलजीट। एलजीट की मीनिंग क्या होगी भाई, अल्जीट। अल्जीट की मीनिंग है सर क्या, शीतल। अल्जीट की मीनिंग है क्या, शीतल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल शांत वाला, कामनेस के सेंस में आप इसकी बात करोगे। किसके सेंस में बात करोगे भाई, कामनेस के सेंस में अल्जीट को आप लिख सकते हो। ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो क्या लिख रहा है भाई, इग्नियस। क्या, इग्नियस मतलब क्या, आग की तरफ। इग्नियस मतलब क्या, आग की तरफ। फ्लेमेबल बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, फ्लेमेबल बोलोगे एलजीट को। क्या बोलोगे भाई, फ्लेमेबल बोलोगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 68। 68 की बात करेंगे। 68 क्या कह रहा है भाई, डेवियस। डेवियस मतलब क्या, घुमावदार। डेवियस मतलब क्या, घुमावदार। और घुमावदार के लिए मतलब क्या, जो गोल गोल घुमा के बातें करता है, जो क्या करता है भाई, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के सेंस में काम करता है, जो कभी पॉइंट पे बात नहीं करता, उसको हम बोलते हैं क्या, डेवियस बोलते हैं, उसको हम डेवियस बोलते हैं। अब उस डेवियस के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, एंटोनिम में, वो है आउटस्पोकन। दूसरा वर्ड अगर मैं मार्क करूं तो वो है भाई फ्रैंक।
दो वर्ड आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। आप मार्क कर सकते हो आउट स्पोकन या फिर फ्रैंक। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हो उसको आप क्या बोलते हो, डेवियस बोलते हो। डन है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 69, फ्रेट। फ्रेट मतलब क्या भाई, चिंता करना। फ्रेट फ्रेट मतलब क्या, चिंता करना। ठीक है, बिल्कुल चिंता करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो फ्रेट वाला। वरी के सेंस में मार्क कर सकते हो, वरी। ठीक है, सो वरी किया, चिंता किया। अब उसके लिए हमारे पास क्या एंटोनिम है भाई, रिलैक्स करना, या फिर पैसिफाई के सेंस में मार्क कर सकते हो, पैसिफाई। सीरीन के सेंस में भी मार्क कर सकते हो उसको, सीरीन। राइट, तो सीरीन मार्क कर लो, पैसिफाई मार्क कर लो, रिलैक्स मार्क कर लो। फ्रेट का क्या होगा भाई, ये एंटोनिम बनेगा। डन, एंटोनिम डन है। अगला, अगले पे जाने से पहले हमारे सामने एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है भाई, क्या कि हम जो बात करने वाले हैं वो एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आगे जो भी बातचीत होगी एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 पे बात होगी। ठीक है, और वो है भाई क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है भाई, कोलोशल। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है भाई, कोलोशल। कोलोशल क्या बोल रहा है भाई, विशाल। अब कोलोशल के कुछ सिनोनिम्स भी होंगे। ठीक है, क्या हम उन सिनोनिम्स को देख लें। अगर हमने सिनोनिम्स पढ़ा तो हमारी हमारी भाई ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सिनोनिम्स को लिखते चले भाई। तो भाई लिख लेते हैं। कोलोसल की मीनिंग क्या होगी भाई, कोलोसल की मीनिंग एक बिल्कुल इजी वाली होगी बिग, दूसरी इजी वाली उससे छोटी वाली होगी भाई ह्यूज। तो ये हो गया भाई। और क्या, मैसिव। और क्या, इमेंस। ठीक है, और क्या, इमेंस मार्क किया, मैसिव मार्क किया, ह्यूज मार्क किया, बिग मार्क किया, कोलोसल मार्क किया। और क्या मार्क करोगे भाई सर, और मार्क कर सकते हैं हम यहाँ पर टाइटेनिक। और कुछ मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं जी, एलिफेंटाइन। एलिफेंटाइन, राइट। सो एलिफेंटाइन मार्क किया, टाइटेनिक मार्क किया, इमेंस मार्क किया, मैसिव मार्क किया, ह्यूज मार्क किया, बिग मार्क किया। ये कोलोसल के लिए क्या काम करेंगे भाई, कोलोसल के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप एंटोनिम ढूंढोगे ना, इसके अकॉर्डिंग तो एंटोनिम ढूंढोगे। जब बिग ह्यूज की मीनिंग आप देख पाए कि कोलोसल की मीनिंग बिग और ह्यूज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग एंटोनिम ढूंढो। तो एंटोनिम क्या होगा भाई, टाइनी। टाइनी, स्मॉल, स्मॉल, पिद्दी, है ना। तो यही तो एंटोनिम होंगे ना भाई, यही एंटोनिम हो गए। डन है भाई, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 71, स्टर्न। स्टर्न भी अपने आप में प्यारा वर्ड है, ये भी कई सारे मीनिंग रखता है। स्टर्न की मीनिंग है भाई कठोर। स्टर्न को लेकर आए तो इसने बताया क्या, स्ट्रिक्ट होना। स्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हैं आप, हार्ड मार्क कर सकते हैं। क्या मार्क कर सकते हैं भाई, हार्ड मार्क कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट, हार्ड। और क्या, स्ट्रिक्ट और हार्ड मार्क किया। और क्या मार्क कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट और हार्ड मार्क कर दिया, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, हार्ड। ठीक है, ऑब्स्टिनेट मार्क कर सकते हैं। क्या, ऑब्स्टिनेट मार्क कर लो सर, ऑब्स्टिनेट मार्क कर दिया। क्या, रिजिड मार्क कर सकते हैं, रिजिड मार्क कर लो। फॉर्म मार्क कर ले, फॉर्म मार्क कर लो। तो रिजिड, फॉर्म, ऑब्स्टिनेट, हार्ड, स्ट्रिक्ट, है ना। स्ट्रिक्ट, हार्ड, ऑब्स्टिनेट, रिजिड, फॉर्म, स्टर्न। ओके, नेक्स्ट क्या मार्क कर सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या मार्क कर सकते हो भाई, तो सर ऑब्ड्यूरेट भी मार्क कर सकते हैं, राइट। तो ये वर्ड आप देख पा रहे हो, ऑब्ड्यूरेट मार्क कर पा रहे हैं हम। ठीक है, एक वर्ड आप डॉग्ड मार्क कर सकते हो, डिटरमाइन मार्क कर सकते हो। ये वर्ड क्या होंगे भाई, स्ट्रिक्ट के, स्टर्न के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम के, तो लेनिएंट बोलोगे भाई। जो क्या हो भाई, लेनिएंट मतलब क्या, नरम। सप्पल बोल सकते हो, पल्पेबल, जो पहला क्वेश्चन हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करा था, जैसे यहाँ पर हम दिखा दें आपको। हाँ, प्लाइएबल जो वर्ड था वो था प्लाइएबल। तो प्लाइएबल भी हम मार्क कर सकते हैं, राइट। प्लाइएबल को भी आप मार्क कर सकते हो। और मार्क क्या कर लो, लिख लो भाई, याद रखने के लिए जरूरी है लिखना, है ना। क्या, प्लाइएबल भी यही लिख लो, प्लाइएबल, राइट। जितनी दफा लिखोगे उतनी दफा आपको समझ आएगा कि हाँ हमने इस वर्ड की मीनिंग को राइट डाउन करा था, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 पे चले भाई। 72 कह रहा है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एक्सेप्ट की दो मीनिंग निकल कर आएंगी। अच्छा, एक्सेप्ट करना अप्रूव करने के भी सेंस में होगा भाई। अगर मैं बोलूं आपसे कि इसका सिनोनिम लिखो, तो आप या तो अलाउ लिख दोगे। क्या लिख दोगे भाई, या तो अलाउ लिख दोगे, या फिर क्या लिख सकते हो आप, अप्रूव भी लिख सकते हो, अप्रूव भी लिख लो। तो अप्रूव और अलाउ अपने दो वर्ड लिखा एक्सेप्ट के लिए। अब एक्सेप्ट का एंटोनिम आप लिख रहे हो रिजेक्ट, और एक और वर्ड लिख सकते हो इसका क्या, डिक्लाइन। डिक्लाइन भी आप यहाँ पर यूज कर लेते हो, डिक्लाइन और रिजेक्ट। डन है भाई, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 73, क्लैंडेस्टाइन। बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, क्लैंडेस्टाइन कई सारे वर्ड रखता है अपने साथ। ठीक है, क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या, गुप्त। क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या, सीक्रेट।
है ना। सीक्रेट, सीक्रेट लिखना है, सीक्रेट नहीं लिखना है भाई, सीक्रेट, है ना। चलो दूसरा क्या, क्लैंडस्टाइन, गुप्त, सीक्रेट, मिस्ट्री बोल तो MYSTERY, मिस्ट्री। तो सीक्रेट, मिस्ट्री, क्लैंडस्टाइन, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, ओवर्ट। ओवर्ट या फिर ओवर्ट के अलावा क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट। डायरेक्ट बोला, ओवर्ट बोला। क्लैंडस्टाइन के लिए क्या काम करेगा भाई, क्लैंडस्टाइन के लिए एंटोनिम का काम करेगा, क्लैंडस्टाइन के लिए एंटोनिम का काम करेगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, प्लेसीड के बारे में बात करा। किसके बारे में बात करा, प्लेसीड। प्लेसीड मतलब क्या होता है भाई, शांत होता है। प्लेसीड मतलब क्या, शांत होता है। तो क्या हम शांत की सिनोनिम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। प्लेकेट जानते हैं, प्लेकेट जानते हैं भाई, प्लेकेट शांत के लिए होता है भाई। प्लेकेट मार्क किया, पैसिफाई मार्क किया, पैसिफाई मार्क किया। सीरीन जानते हैं हम, हाँ जी सीरीन भी जानते हैं। कामनेस जानते हैं, कामनेस भी जानते हैं। तो हमने कामनेस मार्क किया, सीरीन मार्क किया। कामनेस, सीरीन, पैसिफाई, प्लेकेट और प्लेसिड, ये सारे क्या है भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंग्री। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंग्री, ठीक है ना। क्रोधित, है ना, एंगर, ठीक है, गुस्सा। रेज, रेज मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या कह रहा है, 75 कह रहा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट की मीनिंग क्या होती है भाई, इंसॉल्वेंट की अगर मीनिंग पूछे तो ये होती है भाई, हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी, पैसा नहीं होना, ठीक है। अनेबल टू पे डेप्ट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है भाई, अनेबल टू पे डेप्ट, है ना। तो ये आपका किसके सेंस में यूज हो जाएगा भाई, ये वन वर्ड के सेंस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अनेबल टू पे डेप्ट, राइट। दूसरा क्या, इसकी अगर मीनिंग लिखोगे तो पेन्योरी लिख सकते हो। एक मीनिंग क्या होता है भाई, पेन्योरी होता है। दूसरी मीनिंग क्या होती है भाई, पेनीलेस होती है। पेन्योरी और पेनीलेस, राइट। सो पेनीलेस, पेन्योरी, डेट, अनेबल टू पे डेट, और क्या, हैविंग नो मनी, ये क्या हो गया भाई, इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा, इंसॉल्वेंट हो गया। हाँ, बैंकरप्ट भी इसके सेंस में आप यूज कर सकते हो, इसका सिनोनिम बैंकरप्ट। अगर एंटोनिम की तरफ चलोगे, एंटोनिम क्या होगा भाई, एंटोनिम होगा सर एफ्लुएंट, मतलब पैसा होना, वेल्दी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई मेरे, वेल्दी बोल सकते हो इसको। डन है, वेल्दी, इंसॉल्वेंट, वेल्दी। डन। नेक्स्ट की बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 76। ऑफन, ऑफन बोल रहा है बार बार, लगातार। ऑफन क्या, बार बार, लगातार, ठीक है ना। सो बार बार, लगातार को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोल सकते हो इसको, है ना, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं इसके एंटोनिम में, ठीक है, कंटिन्यूअस, सॉरी सिनोनिम में। एंटोनिम में क्या बोलेंगे, सेल्डम, सेल्डम बोलो, रेयर बोलो, क्या बोलो भाई, रेयर बोलो, बेयर बोलो, ठीक है ना, मतलब कभी कभी वाला। सो बेयर, रेयर और सेल्डम जो कभी कभी का सेंस देते हैं वो हो जाएगा भाई ऑफन के लिए एंटोनिम। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 कुछ तो कह रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। बोल रहा है स्नीर्ड। स्नीर्ड की मीनिंग क्या है भाई, स्नीर, स्नीर की मीनिंग होती है क्या, उपहास करना। क्या वर्ड है भाई ये, स्नीर है, ठीक है, स्नीर है जो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, उपहास करना, मजाक उड़ाना। सो भाई बोलोगे क्या, मॉक्ड, क्या करना है भाई, मॉक्ड, या फिर आप मॉक बोल लो सीधे, मतलब क्या, मजाक उड़ाना। दूसरा क्या, डेरिजन के सेंस में आप यूज कर सकते हो इसको, किसके सेंस में, डेरिजन के सेंस में यूज कर सकते हो। रेडिकुलस के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, रेडिकुलस, है ना, रेडिकुलस के सेंस में यूज कर लोगे। तो मॉक, डेरिजन, रेडिकुलस, ये स्नीर के क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम हो जाएंगे, स्नीर के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अगर एंटोनिम पे जाएं तो वो है क्या, लाउडेड, प्रशंसा करना। लाउडेड क्या होता है भाई, प्रशंसा करना। एडमायर करना, काइंड ऑफ, है ना, एडमायर करना, ठीक है। प्रेज करना भी बोल देते हो, क्या बोल देते हो भाई, प्रेज बोल देते हो। तो ये भी इसका क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा। स्नीर के लिए किसका काम करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या कह रहा है भाई, स्टेबल होना और स्थिर होना, ठीक है। जरा सा आंसर करेंगे, स्टेबल का आंसर करेंगे भाई। स्टेबल का आंसर करेंगे। स्टेबल है क्या, स्थिर ना, ठीक है। स्टेबल मतलब फिक्स, स्थिर। सो फिक्स बोल सकते हैं इसको, फिक्स बोल सकते हैं। डिटरमाइन भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, डिटरमाइन भी बोल सकते हैं, राइट। तो आपने डिटरमाइन बोला, फिक्स बोला, स्टेबल बोला। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, इसके लिए चाहिए हमें एंटोनिम। और एंटोनिम क्या होगा भाई, म्यूटेबल, चेंजेबल, ठीक है, चेंजेबल। दूसरा एंटोनिम क्या बोल सकते हो, चेंजेबल बोल दिया, म्यूटेबल बोल दिया, और क्या बोल सकते हो,
अनस्टेबल बोल सकते हो, काफ़ी इजी हो जाएगा ये अनस्टेबल, राइट। तो ये वर्ड्स किसका काम करेंगे भाई, स्टेबल के एंटोनिम का काम करेंगे, स्टेबल के एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आगे जाने से पहले हमारे पास प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है भाई, एसएससी जीडी 2022 के क्वेश्चंस। किससे क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे भाई, एसएससी जीडी 2022 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस की श्रृंखला हमारे सामने आ रही है, उन क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है। क्या है भाई क्वेश्चन 79 है सर, लाइबिलिटी। क्या है पहला क्वेश्चन भाई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की मीनिंग क्या है भाई, दायित्व या फिर भार। लाइबिलिटी मतलब क्या, दायित्व या फिर भार। रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझ सकते हो, किससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलिटी बिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला, लाइबिलिटी बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला, लाइबिलिटी बोला। अब इसके लिए हमारे पास क्या आंसर है भाई, इसके लिए आंसर है भाई एसेट होना, जिम्मेदारी नहीं होना, एसेट होना, ठीक है ना। जैसे लाइबिलिटी बन जाना मतलब क्या, जिम्मेदारी की, आप उसका बोझ उठा के चल रहे हो, है ना, उसके लिए सारे काम कर रहे हो, ऐसा वाला, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी, ठीक है। और क्या एसेट मतलब क्या, हमारे पास नहीं भाई कोई भी बोझ नहीं है, हमारे पास क्या है, संपत्ति है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एसेट। डन है। लाइबिलिटी के लिए एसेट हमारा एंटोनिम हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 80। 80 कह रहा है रैंसिड होना। क्या होना भाई, रैंसिड। रैंसिड मतलब क्या होता है भाई, बासी। रैंसिड मतलब क्या, बासी, जो खराब हो गया हो। स्पॉइल भी बोल सकते हो, स्पॉइल भी वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो, स्पॉइल, ठीक है। सो स्पॉइल यूज कर दिया, यूज कर दिया रैंसिड के लिए, ठीक है। अगर हम एंटोनिम में जाए मतलब क्या होगा भाई, एंटोनिम फ्रेश। एंटोनिम क्या होगा भाई, फ्रेश होगा, FRESH, फ्रेश होगा भाई क्या, एंटोनिम जगह रैंसिड के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, टिमिड बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई मेरे, टिमिड बोल रहा है, TIMID। टिमिड मतलब क्या होता है भाई, कायर होता है। टिमिड की मीनिंग क्या होती है भाई, कायरनेस के सेंस में यूज होगी, है ना। अगर टिमिड कायरनेस के सेंस में यूज होगी तो टिमिड को हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो, टिमिड को हम बोल सकते हैं कावर्डिस। क्या बोला, कावर्डिस बोला, ठीक है। कायर के सेंस में हमने इसको, टिमिड को लिखा। फियरफुल बोल दिया हमने, क्या, फियरफुल, जो डरता हो, है ना, वो फियरफुल हो जाएगा। तो कावर्डिस हो गया, फियरफुल हो गया। टिमिड के लिए क्या, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो बोल्ड हो गया, एंटोनिम क्या हो गया भाई, बोल्ड हो गया। दूसरा वर्ड फियर, फियरफुल हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, फियरफुल, ठीक है। तो बोल्ड बोलोगे, सॉरी फियरलेस बोलोगे ना, फियरलेस बोल दोगे, क्या बोल दोगे भाई, फियरलेस। तो बोल्ड बोलोगे, फियरलेस बोलोगे, ये टिमिड के लिए क्या काम करेंगे भाई, टिमिड के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ 82, 82 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है सर। 82 कह रहा है स्टीड फास्ट, या फिर स्टीड फास्ट की मीनिंग क्या होती है, स्टीड फास्ट की मीनिंग होती है क्या, बिल्कुल रिजिड होना, रिजिड होना। क्या होना भाई, और लॉयल भी बोल सकते हो, लॉयल के सेंस में बोल सकते हो इसको, ठीक है। ऑनेस्ट के सेंस में बोल सकते हो, डिटरमाइन होने के सेंस में बोल सकते हो, किसके सेंस में, डिटरमाइन होने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। अब इसके एंटोनिम के पे जाएंगे, देखो मैंने ऑनेस्ट लिखा है ना, डिसऑनेस्ट इसका एंटोनिम बना है, समझ पा रहे हो। स्टेट फास्ट के लिए एंटोनिम का काम कौन कर रहा है भाई, डिसऑनेस्ट एंटोनिम का काम कर रहा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। लाइवली। लाइवली मतलब क्या होता है, सजीव और स्पष्ट लिखा है ना, लाइवली। लाइवली मतलब होता है झील, एक्टिव, एक्टिव झील, जेस्ट, ठीक है, एक्टिव झील, जेस्ट, राइट। ये वर्ड्स आए क्या, क्लियर भी बोल सकते हो, क्लियर बोल लो, फ्रैंक बोल लो, ऑनेस्ट बोल लो, ये लाइवली के लिए क्या हो जाएंगे भाई, हमारे पास सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, ऑनेस्ट, राइट। तो ये सिनोनिम्स हो गए भाई। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स जाओगे तो एंटोनिम्स हो जाएगा ग्लूमी, धुंधला या फिर उदास, ग्लूमी, धुंधला या उदास, क्या हो जाएगा भाई, ग्लूमी हो जाएगा, GLOOMY, ग्लूमी, धुंधला या उदास, ठीक है, GLOOMY, ग्लूमी, धुंधला या उदास। क्लियर है भाई, क्लियर है, ग्लूमी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ग्लूमी के अलावा और क्या वर्ड यूज हो सकता है, यहाँ पे मोरोज यूज हो सकता है, मोरोज को मार्क कर सकते हो। ग्लम एक वर्ड होता है, ग्लम को मार्क कर सकते हो, है ना। सो ग्लम को मार्क किया, मोरोज को मार्क किया, ग्लूमी को मार्क किया, ये सारे क्या होंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स होंगे, लेकिन किसके लिए, लाइवली के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ 84, 84 कुछ कह रहा है, 84 कुछ कह रहा है सर, क्रूएल। क्रूएल मतलब क्या होता है, कठोर होता है, क्रूर होता है भाई, ठीक है, क्रूएल होता है, ठीक है। कोवर्स भी उसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई, कोवर्स भी बोल देते हैं। अच्छा, रफ भी यूज हो जाता है भाई, है ना, रफ भी हो जाता है। तो कोवर्स हो गया, रफ हो गया, राइट। क्रूएल के लिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स पे जाओगे तो उसको काइंड बोल दोगे, ठीक है, दयालु बोल दोगे। एल्ट्रुइस्टिक वर्ड यूज कर सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक, है ना, ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो एल्ट्रुइस्टिक, काइंड, ये क्या हो गया भाई, ये क्रूएल के लिए ठीक वर्ड यूज हो गया भाई,
है ना, एंटोनिम यूज हो गया, ठीक, वर्ड का मतलब एंटोनिम हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, एनेक्सियस बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, एनेक्सियस। एनेक्सियस मतलब क्या होता है भाई, चिंतित रहना, व्याकुलता, चिंतित व्याकुलता, उसको बोलते हैं एनेक्सियस होना। अब एनेक्सियस के लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई, एनेक्सियस के लिए हमारे पास वरी वर्ड है भाई, क्या है, वरी है। तो ये चिंता के सेंस में यूज हो जाएगा भाई, एनेक्सियस के चिंता के सेंस में वरी हो जाएगा, ठीक है, टेंशन हो जाएगा। कंसर्न बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कंसर्न एक वर्ड होता है, कंसर्न, ठीक, कंसर्न बोल सकते हो, राइट। अब हमारे पास एनेक्सियस के लिए एंटोनिम क्या है, अनकंसर्न बोल सकते हो, है ना, केयर फ्री बोल सकते हो, केयर फ्री, बिल्कुल चिंता ना करना, बेपरवाह होना, केयरलेस भी केयर फ्री और केयरलेस मार्क कर सकते हो, केयरलेस, केयरलेस, ठीक है, केयरलेस बोल सकते हो। डन। 86 के बारे में बात करें, 86 क्या कह रहा है, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब विसंगति या बेढंगा, एब्सर्ड मतलब बेतुका, बेतुका मतलब मॉक काइंड ऑफ थिंग, मॉक काइंड ऑफ थिंग, डेरिजन अ काइंड ऑफ थिंग, क्या, डेरिजन काइंड ऑफ थिंग, है ना। सो आपने मॉक बोला, डेरिजन बोला एब्सर्ड के लिए, ठीक है। स्टुपिडिटी बोल सकते हो, फुलिशली बोल सकते हो, ये मॉक के सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रीजनेबल होगा भाई, रीजनेबल होगा, लॉजिकल हो सकता है, आप क्या बोल सकते हो, लॉजिकल बोल सकते हो, रीजनेबल बोल सकते हो, विजडम बोल सकते हो, ये सारे वर्ड्स किसके लिए, कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स व्हाट, सिक्योरिटी, है ना, एक्सेप्ट करना, है ना, अलाउ करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, अलाउ करना, राइट, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है क्या, रिजेक्शन या फिर डिक्लाइन करना, क्या करना भाई, डिक्लाइन करना, ठीक है, ये एंटोनिम की तरह काम कर जाएगा भाई, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, ठीक है। एक्सेप्टेंस का एंटोनिम क्या होगा भाई, रिजेक्शन होगा, ठीक है, या फिर डिक्लाइन वर्ड यूज कर सकते हो। डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगला वर्ड, अगला वर्ड वर्ड भाई, अगला है 88 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कैप्टिविटी, ठीक है। कैप्टिविटी क्या होता है भाई, कैद या कारावास, इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हो, क्या बोलते हो भाई, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या, आप उसको जेल में डाल दिए, जो भी है आपने उसको कैद कर लिया, इम्प्रिजनमेंट कर लिया, राइट। अब उसके लिए जो वर्ड है हमारे पास, अब वो क्या भाई, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है भाई, फ्री होना, लिबर्टी मतलब क्या, फ्री, क्या मार्क करोगे, फ्री मार्क करोगे, ठीक है, स्वतंत्र होने के सेंस में कैप्टिविटी की जो एंटोनिम है वो यूज हो जाएगी। नेक्स्ट है भाई हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है फीबल। फीबल की मीनिंग क्या होती है भाई, फीबल की मीनिंग होती है कमजोर, फीबल की मीनिंग होती है वीकेन, है ना, वीकेन बोल सकते हो, कम, वीकेन की मीनिंग क्या होगी भाई, सैप। तो सैप बोला, वीकेन बोला, फीबल बोला, राइट, ये हो गया भाई 89 के लिए क्या, सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनिम क्या होगा भाई, स्टर्डी, क्या होगा भाई, स्टर्डी हो जाएगा, STURDY, स्टर्डी, मजबूत ना, ठीक है। स्ट्रेंथेन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके फीबल के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है, कंपैशनेट, क्या बोल रहा है भाई, कंपैशनेट, क्या मीनिंग हो भाई कंपैशनेट की, कंपैशनेट की मीनिंग बताओ। कंपैशनेट की मीनिंग होती है दयावान, क्या होती है भाई, दयावान होती है, ठीक है। तो कंपैशनेट के सेंस में हम क्या मार्क करेंगे भाई, क्रूएल मार्क कर लेंगे, ठीक है, निर्दयी हो जाएगा भाई एंटोनिम, डन, निर्दयी एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 91। फैचुइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना फैचुइटी को, मूर्खता या फिर बेवकूफ़ी। फैचुइटी के लिए हमारे पास वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, मॉक मार्क कर सकते हो, स्टूपिड मार्क कर सकते हो, स्टूपिडिटी मार्क कर सकते हो, बेसिकली स्टूपिडिटी, क्यूपिडिटी भी मार्क कर सकते हो, क्यूपीडीटीटी, क्यूपिडिटी, ठीक है। सो स्टूपिडिटी, क्यूपिडिटी और मॉक, है ना, मॉक और फैचुइटी, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे भाई, ये सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। लेकिन अगर हम बोले क्या, सेपियंस होना, क्या होना भाई, सेपियंस होना, विजडम होना या फिर विटी होना, ये कैसा यूज होगा भाई, ये यूज होगा सर बिल्कुल एंटोनिम की तरीके से, किसकी तरह से, तरीके से भाई, एंटोनिम की तरीके से यूज होगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, 92। 92 होता है क्या, नेग्लेक्ट करना, लापरवाह होना, अवज्ञा करना, केयरलेस, केयरलेस, ठीक है, केयरलेस मार्क करते हो, ठीक है, उसको बोलते हो क्या, नेग्लेक्ट करने वाला, ओवरलुक करना भाई, क्या, ओवरलुक करना भी, ओवरलुक एक वर्ड होता है, ओवरलुक मार्क किया आपने, तो ओवरलुक, केयरलेस, नेग्लेक्ट, ये वर्ड हो गए भाई। अब इसके हम अगर आंसर में जाएं, इसके आंसर में जाएं तो रिमेंबर करना, याद रखना, रिमेंबर करना क्या होगा भाई, याद रखना क्या हो जाएगा भाई, ठीक है,
केयर करना आप इसका क्या कर सकते हो भाई, ठीक है, नोटिस कह सकते हो, क्या करना भाई, नोटिस करना, ठीक है, नोटिस करना, ठीक है, ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा नेग्लेक्ट के लिए एंटोनिम, नेग्लेक्ट के लिए किसका काम करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कह रहा है भाई, एपेरेंट, एपेरेंट की मीनिंग क्या होगी, एपेरेंट की मीनिंग होगी स्पष्ट या फिर साफ, एपेरेंट की मीनिंग होगी क्लियर, एपेरेंट की मीनिंग और क्या हो सकती है, फ्रैंक हो सकती है, फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक मार्क किया, ऑनेस्ट मार्क कर सकते हो एपेरेंट की मीनिंग, ठीक है, और क्या मार्क कर सकते हो सर, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट, राइट। सो ये वर्ड्स आपके एपेरेंट के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स पे जाने की बात करें तो हिडन वर्ड क्या हो जाएगा भाई, हिडन या फिर सीक्रेट, ये वर्ड क्या हो जाएगा भाई, और क्या मिस्ट्री, एनिग्मा, मिस्ट्री, एनिग्मा, ये वर्ड कैसे यूज होंगे भाई, ये वर्ड यूज होंगे आपके अपेरेंट के एंटोनिम, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है भाई, एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या होता है भाई, एंसेस्टर होता है पूर्वज, एंसेस्टर क्या होता है भाई, आपको पता है ये पूर्वज, ठीक है। तो भाई डिसेंडेंट क्या होता है भाई, वंशज, है ना, कि लगातार एक एक बढ़कर के का वंश आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप क्या हो, अपने फैमिली के वंशज हो, है ना, अपने वंश को आगे बढ़ा रहे हो। सो एंसेस्टर का पूर्वज और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, डिसेंडेंट, क्या होगा भाई, डिसेंडेंट, डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या कर रहा है भाई, जस्ट, जस्ट की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल उचित, बिल्कुल सही, राइटियस के सेंस में आप इसको यूज करते हो, किसके सेंस में यूज करते हो भाई, राइटियस के सेंस में यूज करते हो जस्ट को। तो भाई जस्ट के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है, अनफेयर, अनुचित, क्या है भाई, अनफेयर, है ना, फॉल्स भी बोल सकते हो, रॉन्ग, रॉन्ग भी बोल सकते हो क्या, एंटोनिम को। चलो एंड 96 का इंसिपिड, इंसिपिड क्या करे भाई, फीका या फिर मंद, इंसिपिड के पास आप बोल सकते हो कॉमन, कॉमन क्या है भाई, कॉमन इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा, इंसिपिड के लिए कॉमन वर्ड हो जाएगा। कॉमन के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, इंसिपिड के लिए कॉमन के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, तो ध्यान देना, इंसिपिड के लिए कॉमन के अलावा आप बनाल मार्क कर सकते हो, ठीक है, ऑर्डिनरी मार्क कर सकते हो। ये क्या है भाई, ये सिनोनिम्स हैं, इंसिपिड के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, ऑर्डिनरी, बनाल, कॉमन, इंसिपिड, राइट, ठीक है। अगर एंटोनिम्स पे बात करें, एंटोनिम्स बात करें तो टेस्टी मार्क कर सकते हो, डिलीशियस मार्क कर सकते हो, डिलीशियस। डिलेक्टेबल एक वर्ड होता है भाई, क्या, डिलेक्टेबल, तो डिलेक्टेबल को भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, लूसियस को भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, लूसियस, ठीक है। तो ये वर्ड्स LUCIOUS, ठीक है, ये वर्ड्स क्या होंगे भाई, ये वर्ड्स किसकी तरह यूज होंगे भाई, एंटोनिम की तरह यूज होंगे, इंसिपिड के, इंसिपिड का आप एंटोनिम बना सकते हो इनको, डन है, ठीक है। सो डिलेक्टेबल, लूसियस और डिलीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है भाई, कि फ्री होकर खुद ही काम करना, विदाउट किसी उसके कंट्रोल में रहे बिना, है ना, बिना किसी कंट्रोल में रहे बिना आप फ्रीली काम कर रहे हो, अपनी अपनी अलग सत्ता रखे हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। दूसरा क्या होता है भाई, डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी इसका एंटोनिम हो जाएगा कि आप फ्री नहीं हो, खुद पे डिपेंड, मतलब खुद अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकते, दूसरों पर डिपेंड, वो जैसा बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, तो वो होता है भाई डिपेंडेंसी, डन है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कह रहा है, 98 कह रहा है इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब क्या, अजय या फिर अजित, है ना, अजित मतलब जिसको जीता ना जा सके, जिसको मतलब बेसिकली हराया ना जा सके, उसको बोलते हैं क्या, इनविंसिबल। मतलब इसके लिए जो वर्ड है वो क्या है भाई, वल्नरेबल, क्या मार्क किया, वल्नरेबल, असुरक्षित, वल्नरेबल, ठीक है। और क्या, अनसेफ मार्क कर सकते हो, अनसेफ मार्क कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या, विंसिबल मार्क कर सकते हो, क्या, विंसिबल, जिसको हराया जा सके, इनविंसिबल जिसको हराया ना जा सके, विंसिबल मतलब क्या, जिसको हराया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, ईगर, ईगर मतलब क्या होता है भाई, उत्सुक, जानने की इच्छा रखना, है ना, ईगर, ठीक है, ईगर मतलब क्या, जानने की इच्छा रखना, उत्सुक होना, इनडिफरेंट, उदासीन। अच्छा, ईगर के लिए और सिनोनिम्स लिखना हो तो आप जेस्ट का यूज कर सकते हो, जेस्ट और जील को मार्क कर सकते हो, इसके अलावा आप अर्डेंट को भी मार्क कर सकते हो एक तरीके से, राइट, ठीक है। और इनडिफरेंट के लिए आप स्टोइक को मार्क कर सकते हो, स्टोइक को मार्क कर सकते हो, अपैथी को भी मार्क कर सकते हो। ये वर्ड्स आपके एंटोनिम में भी हेल्प कर देंगे जी, एंटोनिम बनने में हेल्प कर देंगे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100, है ना, हम 100 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए भाई, एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर करते करते। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, है ना, बॉन्डेज, ठीक है, बॉन्डेज मतलब क्या, गुलामी, ठीक है, आपने उसको अपना गुलाम बना लिया, दास, स्लेव कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई उसको, स्लेव बोल सकते हैं, स्लेव मार्क कर लीजिएगा, राइट, स्लेव, डन है। सो ये 100 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स के कर लिए, ठीक है। बेहतरीन 100 क्वेश्चंस करने के बाद से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो थोड़ा बूस्ट हो गया होगा जी।